ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भी आप सब लोगों के। दिस इज निखिल सर। आज हम लोग लेके आए बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 6। तो देवियों और सज्जनों, भाई और बहनों, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट वाले भी आ चुके हैं। तो की हाल चाल, नमस्कार। यही चाहिए भाई, भाग रही है चैट एकदम जोश में आप सब लोग। तो कैसे चल रही है भाई जिंदगी, है बढ़िया। आप कैसे हो भाई। बहुत ज्यादा दर्द दुख में हूं मैं भाई, बहुत दर्द है शरीर में, क्योंकि 2 महीने से तो शरीर को कहीं लेके नहीं गए थे। हैं, ऑफिस में आते थे, ऑफिस से चले जाते थे, यस। लेकिन कल फिर जोश जोश में क्रिकेट खेल लिया। देखी तुमने कम्युनिटी में फोटो, है तुम्हारे वास्ते डाली हुई थी, यस। तो जोश जोश में क्रिकेट खेल लिया, वार्म अप किया नहीं, जाके बॉलिंग कर दी। हाँ बस, अब शरीर बदला ले रहा है। शरीर ने मुझे कहा, वो जैसे वो पुनीत सुपरस्टार नहीं करता, तू देख तुझे पता नहीं तूने किससे पंगा लिया है। वो शरीर मुझे दुख दे रहा है बहुत। ऐसे अभी मैंने इससे पहले क्लास ली है, ऐसे ऐसे हाथ लग, ऐसे भी लिखते हुए ना इतना दर्द हुआ मेरे। ओहो, क्या बताऊं मैं तुम्हें। यस, कैसा रहा क्रिकेट, जीत गए। तुम्हारे 2 फेवरेट टीचर्स थे, कैसे हारते हम, जीत गए। अभी एक दूसरा मैच है, तो उम्मीद करते हैं यार वो मैच जीत जाए। अभी मैं तो नहीं खेल पाऊंगा इस मैच में, क्योंकि मैं खेलने चला गया अभी, तो तुम्हारी क्लास कौन लेगा। है तो तरुण सर गए अभी उस वाले मैच में। तुम्हारी तरुण सर के साथ क्लास हो गई ना। हाँ, तरुण सर के साथ क्लास हो गई तो वो चले गए। मैंने बहुत बोला, तरुण सर देखो ये दे दो, एक क्लास दे दो, ठीक है। तरुण सर ने कहा नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, ठीक है फिर। ये बात होगी ना, मैंने उनको इमोशनल किया बहुत। तरुण सर देख लो, एक क्लास है, मुझे ये वाला सेकंड मैच खेलने दो। यस, तो नहीं माने वो। अब जाके खेल रहे, अभी कॉल करेंगे मुझे पता है, अभी थोड़ी देर में उनका आएगा। मैं तो पहुंच गया, मैं बस चाहूंगा कि कोई बात नहीं तरुण सर आप जाओ, लेकिन जिता लेना, क्योंकि अगर हम लोग ये वाला मैच जीत गए तो फिर हम लोग क्वार्टर्स में पहुंच जाएंगे। वो क्वार्टर वाला मैच मैं खेल लूंगा फिर, है तो मैं तो ये चाहता हूं। यस, क्या हुआ आरजे सर ने क्या करा। आरजे सर क्यों नहीं आए थे। आरजे सर इसलिए नहीं आए थे, उनका ट्रायल्स में ही उनको बाहर कर दिया गया था। ट्रायल्स हुए थे, पता है हमारी ना फैकल्टीज की टीम है, ठीक है। उसमें हम मतलब मैं हूं, तरुण सर हैं, आप लोग मोहन सर को जानते होंगे, राहुल डूडी सर को जानते होंगे, ये सब लोग हैं हम लोग। आपके फेवरेट ऋतिक सर भी हैं उसमें, बबुआ सर भी हैं उसमें भाई, सही में। कल तो यार उस मैच में बबुआ सर ने क्या मारे हैं भाई। जो पंत और डिविलियर्स वाले शॉट नहीं होते एकदम उल्टे, यहीं से ऐसे घुमा के भाई वैसे छक्के मारे उन्होंने, लंबे लंबे एकदम मजा दिला दिया उन्होंने। तो आरजे सर का तो सिलेक्शन ही नहीं हो पाया। हमने ट्रायल्स करे थे मैच के लिए, ट्रायल्स में बाहर हो गए भाई। बताओ कोई ट्रायल्स में कैसे बाहर हो सकता है, इतने लोग भी नहीं थे जितने में वो बाहर हो गए। तो कोई बात नहीं, वो तो पता ही था उनका। यस, कोई बात नहीं यार, होता है। हाँ, इसलिए वो फोटो जो थी उसमें आरजे सर नहीं थे। दुखी थे ना अगले कि मैं तो ट्रायल से बाहर हो गया, तो मैच में तो क्या ही। हमने कहा चलो कोई बात नहीं सर, ट्रायल में बाहर होता रहता, छोटी मोटी बातें। आप सपोर्ट तो करो अपनी टीम को, फैकल्टीज की टीम है सपोर्ट करो। आप नहीं आए, इतने दुखी थे बेचारे यार। वही है, मुझे लगता है नहीं खेला उन्होंने कोई गेम, ठीक है कोई बात नहीं। बोलते कोई और गेम होगा, कोई और टीम होगी तो बताना। मैंने कहा ठीक है सर, करेंगे आपके साथ कोशिश। यस। हाँ, क्रिकेट में नहीं कर पाए आज, जैसे झंडा वहां नहीं गाड़ पाए वो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। हमने उनको पूरा सपोर्ट दिया। देखो हमने कोर्ट वहां पे फील्ड से भी बोला कि हम आरजे सर के साथ हैं। ठीक है, तो मजेदार मैच था भाई, मजेदार यार, मैंने देखा है। हाँ यस यस यस, तो चलिए स्टार्ट करें फिर। हाँ, कुश्ती वाले मैच में आई थिंक वो अच्छा करेंगे, उम्मीद यही है। हाँ, WWE उनके साथ हम लोग करेंगे। तो WWE की जब टीम बनेगी फैकल्टीज की, तो उसमें हम लोग आरजे सर को आगे रखेंगे, बिल्कुल। तो चलो स्टार्ट करते हैं सिलसिला। सब लोग आ गए हैं, बढ़िया तरीके से आ गए हैं। हाँ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो चलो आ जाओ, करें सिलसिला स्टार्ट। तो आज की क्लास में देवी और सज्जनों हमको क्या करना है, हमको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ मोल।
तो आज हम लोग मोल को अप्लाई करेंगे। हो गए 4-5 लेक्चर, मोल बहुत पढ़ लिया हमने, ठीक है। आज हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चंस। यस, हाँ, आज क्वेश्चंस किए जाएंगे। और कौन कौन थे? अरे थे बहुत सारे फैकल्टीज थे, ठीक है। कुछ को आप जानते, कुछ को आप नहीं जानते। हाँ, और कुछ? चलो फिर करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस। बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं आज। तो आज की क्लास एक तरह से जितना हमने पिछली क्लासेस को कवर करा है उसमें हम लोग मेजर पहले उसको पूरा, अब क्योंकि बहुत सारी चीजें हो गई हैं हमारे साथ, तो अब उनके अप्लाई करते हैं। आज कुछ पीवाईक्यू खेलेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मिक्स एंड मैच वाले करेंगे, कुछ नई वैरायटी के क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें बहुत एप्लीकेशन आता है। और मोल कॉन्सेप्ट ऐसा टॉपिक है जो मैथ्स के जैसे सिर्फ क्वेश्चन से ही सीखा जा सकता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे उसी से होगा। सचिन सर, मैं तुम्हें एक मस्त चीज बताता हूं, ठीक है। देखो सचिन सर और मैं, हम दोनों थोड़े से गोल ज्यादा है, पर सचिन सर ना लास्ट बॉल पे आए खेलने, ठीक है। लास्ट बॉल थी मैच, मतलब हम लोग फर्स्ट बैटिंग कर रहे थे, हम लोग 6 ओवर का मैच था। सचिन सर आए, उनको लास्ट बॉल, सर आउट हो गए थे, ऋतिक सर आउट हो गए थे, तो सचिन सर को भेजा लास्ट बॉल के लिए। गए, उनको बोला था, वो जैसे लगान में नहीं होता छू के भाग, उनको यही बोला था छू के भागना है। तो सचिन सर ने मारा, ठीक है, टच हुई, वो फील्डर के पास गई, सचिन सर भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं, छू के भाग गए। सचिन सर जितना यहां से ऐसे, देखो सचिन सर ऐसे भाग रहे थे, ऐसे भाग रहे थे, और राहुल डूडी सर जो है वो फिट है, प्रॉपर, मतलब बढ़िया फिजिक है उनका, तो वो बहुत तेज भाग, वो एकदम पूरा स्पीड में भाग रहे हैं, ठीक है। जितने में सचिन सर ने 1 रन लिया, उतने में राहुल सर ने 2 रन ले लिए। ये दोनों एक ही तरफ पहुंच रखे हैं, एक ही तरफ, मतलब उसमें गलती सचिन सर की है, क्यों तेज नहीं भागे, ठीक है। बस लास्ट बॉल पे रन आउट हो गए, 1 रन मिला उस केस में। हाँ, सही में भागा ही नहीं गया, उनको बोला भी था भागना है, तेज भागना है, नहीं भाग पाए बेचारे। पर चलो कोई बात नहीं, हम जीत गए, हमने उनको फिर ज्यादा कोसा नहीं। ठीक है, हाँ। तो ये गेम हुआ था कल, मतलब मजेदार था भाई, मजेदार गेम, बड़ा मजेदार भाई, सही था गेम। हाँ, चलिए स्टार्ट करें। हाँ, तो एप्लीकेशन ऑफ मोल देखते हैं। तो देवी और सजनों, लो थोड़ा सा आपको माइनर अपडेट देते हैं जिंदगी का, है। उसमें क्या था, उसमें अभी एनटीए वर्सेस स्टूडेंट्स चल रहा है, आपको पता ही है नीट वालों के साथ क्या धक्का हो रहा है। यस, तो हाँ, मजेदार था भाई, मजेदार। पंकज सर का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था हमारी टीम में। हाँ, पंकज सर भी ट्रायल से बाहर हो गए थे। तो पंकज सर इतना गुस्सा हो गए हम लोगों से कि मेरे को ट्रायल से कैसे बाहर कर दिया। हाँ, उन्होंने अपनी अलग से टीम बना ली, मतलब देखो गुस्सा, अब मैं तुम्हें हराऊंगा। यस, तो पंकज सर की अलग से टीम बनी हुई है, क्योंकि हमारी टीम में तो आ नहीं पाए वो, तो वो ट्रायल्स करके उन्होंने अपने इकट्ठे करी, अपने करे 4-5 लौंडे अपने गांव से उठा के लाए हैं और कहते हैं चलो खेलेंगे। हाँ, पंकज सर भी बाहर हो गए थे। फिजिक्स वाला तो मुझे वहां पे कोई नहीं दिखा, सभी बाहर थे। मतलब मैंने एक चीज फील करी कि जनरली फिजिक्स वाले ना, मतलब फिजिक्स पढ़ाने के चक्कर में इन सब चीजों को एनालाइज ज्यादा करते हैं और खेलते कम है। जैसे बात सुनना, अब राजवंत सर, मैं और तरुण सर खेल रहे हैं, हम फील्ड में खेल रहे हैं, तो ये क्या है, ये एनालाइज कर रहे हैं दूर से। हाँ, इसको ना बल्ले को ऐसे एंगल पे मारो, इतनी वेलोसिटी से मारो, इस 30 डिग्री पे फेंको, तो ऐसे प्रोजेक्टाइल के जैसे ऐसे जाएगा। वही करते रहते हैं ये लोग, एनालिसिस में रह जाते हैं। अबे खेल लो, है, खेल के दिखाओ, है ना। कोई नहीं था, कोई भी फिजिक्स वाला नहीं था वहां पे, एमआर सर भी नहीं थे, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। सब ट्रायल से बाहर थे। यस, हाँ, ये बात तो सही बोल रहे हैं आप। चलो, प्रोजेक्टाइल करते रहते हैं बाहर से। हाँ, एनटीए वर्सेस का अपडेट था कि एनटीए, हमने छोटा सा अपडेट दे देता हूं ताकि आप लोग अपडेटेड रहो। हमारी सुनी जा रही है, बहुत सारे कोर्ट केसेस हुए हैं, इनफैक्ट उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। भैया इन लोगों की अब पता लग गया, इन्होंने गलती करी है, पकड़े जाएंगे अब ये। यस, हाँ, ये बात तो सही बोल रहे हो। तो मैं चाहता हूं कि अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा अपडेट देता रहूंगा कि जिंदगी में तुम्हें पता रहे कि हाँ क्या चल रहा है। हम लोगों की सुनी जा रही है फाइनली। यस, ऑल राइट, चलिए स्टार्ट करें सिलसिला। हाँ, ये बोला उन्होंने कहा इस एंगल में 45 डिग्री पे मारना, एकदम इस वेलोसिटी से मारना, प्रोजेक्टाइल के जैसे छक्का बजेगा। यस, चलो
स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ कुछ बातें करी थी। मैंने 6 टर्म्स बताए थे मोटे मोटे। एक बताया था एवरेज, ये क्या कहते हैं, एक्चुअल एटॉमिक मास। एक मैंने बताया था रिलेटिव एटॉमिक मास। एक मैंने बताया था मोलर एटॉमिक मास। ठीक है, इसको लिख देता है मोलर एटॉमिक मास। ऐसे मैंने 3 टर्म्स आपको बताई थी, दैट इज एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, और एक हमने पढ़ा था मोलर मास, मोलर मॉलिक्यूलर मास। जैसे एग्जांपल दे देता हूं आपको। एग्जांपल हमने ऑक्सीजन का लिया था। ऑक्सीजन का एक्चुअल मास कितना होता है? 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। ऐसे मैंने एग्जांपल दिया था, ये हो जाएगा 16U, ये हो जाएगा 16 ग्राम। ये बताया था मैंने आपको। हाँ, अलग सर नहीं थे यार, अलग सर नहीं थे, आई थिंक वो बिजी थे, लेकिन उनमें वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ना, तो उनका सिलेक्शन हो जाता, उतना मैं उनके बारे में श्योर हूं। सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते तो शायद सिलेक्शन ना हो पाता। तो ये कितना हो जाएगा? मान लो एग्जांपल लेते हैं O2 का, तो कितना हो जाता? 32 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ये हो जाता है इसका मास। ऐसे ही रिलेटिव कितना हो जाता है इसका? 32U। ऐसे ही मोलर कितना हो जाता है इसका? 32 ग्राम्स। तो ये सब बातें हमने लास्ट क्लास में करी थी। आज हम इसके ऊपर बेस कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, सलीम सर भी नहीं थे, बताया ना तुम सब्जेक्ट बोलो, फिजिक्स का कोई भी नहीं था वहां पे। हाँ, यस, चलिए 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 स्टार्ट करें। ओके, हाँ, इनका सॉरी ये पर मोल था, ये कल भी हमने कहा था। पर मोल करोगे तो इजी कैलकुलेशन हो जाती है, पर मोल इसका आंसर आ जाता है। हाँ, पर मोल पर मोल पर मोल। तो ये सब बातें हमने लास्ट क्लास में कवर करी थी। अब हम लोग इसके ऊपर करते हैं आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थोड़े से पीवाईक्यू खेलते हैं, मजा आ जाएगा इसमें। ठीक है, यस। तो चलो, पहला सवाल आपके सामने है जिंदगी का। ये इसका एक अप्रोच देखो, इसकी अप्रोच देखो कैसे करनी है। ये अप्रोच क्लियर हो जाएगी, मजा आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी सारे आपको करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन दिस ग्राम। मतलब इतने ग्राम अमोनिया में। इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के थ्रू समझो, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। इसके जैसे 2-3 क्वेश्चन फिर आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ, डन। आज कॉन्सेप्ट भी करेंगे। पहले हम लोग पुरानी क्लासेस के सारे क्वेश्चन कवर करते हैं, अच्छे वाले, मिक्स वाले, एक बार वो क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर हम लोग ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है सुनना। पहले तो ये कि आपको ये याद है, आज से 800 साल पहले हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करे थे। याद करो, याद करो, मुझे जल्दी से याद करके बताओ। 800 साल पहले क्या हमने ऐसा कोई सवाल करा था कि अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अमोनिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अमोनिया, और ऐसे ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अमोनिया, क्या हमने आज से 800 साल पहले यह करा था? मुझे जल्दी से बताओ, इसका आंसर कितना होगा? इन अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया के अंदर, एक अमोनिया के अंदर कितने होंगे मॉलिक्यूल्स के? याद करो, याद करो, मॉलिक्यूल्स में कैसे कैलकुलेट करते थे, जल्दी से याद करके बताओ। याद है? जल्दी से आंसर बताओ फिर, जल्दी से। एक अमोनिया के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? मैं आपको यह बता देता हूं चलो, कि नाइट्रोजन ऐसा दिखता है, ये नाइट्रोजन है, और हाइड्रोजन ऐसा दिखता है। चलो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ, तीनों का आंसर बताओ। हां, करा है, करा है, एकदम शुरू में किया था हम लोगों ने। यस, कर दो इसको। यस 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 यस, कितना होता है? अरे क्या बात, खुश कर दिया आप लोगों ने। नाइट्रोजन के अंदर 7 होते हैं। कितने नाइट्रोजन है? एक नाइट्रोजन है। देखो जरा, अमोनिया के अंदर, यह अमोनिया के अंदर एक नाइट्रोजन है। 7 इंटू 1 प्लस हाइड्रोजन के अंदर एक होता है, इंटू 3 हाइड्रोजन है। कितने हो जाएंगे? 10 प्रोटॉन हो जाएंगे। अब न्यूट्रल स्पीसीज के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यस, और अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स कैसे पता लगते हैं? A-Z। तो 14 में से 7 काटेंगे तो 7 इसके अंदर हैं, प्लस 1 में से 1 काटेंगे तो 0 इंटू 3 कितने हो जाएंगे? ये 7 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। क्या ये आपको याद है? ये हमने आज से 800 साल पहले लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर 3 कोई था, उसमें कवर करे थे एटॉमिक के अंदर। ये अगर आपको याद है तो बढ़िया है, नहीं याद तो रिवाइज कर लेना, लिख दिया मैंने ऊपर 800 साल पहले। अब क्या करना है आपको, ये पता है एक मॉलिक्यूल के अंदर तो इतना है, ये हम लोग जान गए, इतना हम लोगों को पता है।
यस सवाल उसने ये नहीं पूछा, सवाल उसने पूछा है कि आप ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर। तो हमें इसको कैसे करना है, हम इसको नंबर ऑफ मोल्स से करेंगे। यस सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो याद करो जरा, लास्ट क्लास में नंबर ऑफ मोल्स की बात करी थी। कैसे निकलता है नंबर ऑफ मोल्स, ये आई थिंक ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। कैसे निकलते हैं याद करो, ये आ जाएगा गिवन मास, इफ यू गाइस रिमेंबर गिवन मास किसमें होगा, ये ग्राम्स में दे रखा है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्या आपको ये चीज याद है, हां या ना? ये किसमें होता है, ग्राम्स पर मोल में होता है। ये क्लियर है? यस और अगर ये क्लियर है तो मुझे लगता है गिवन मास कितना है 4.25 ग्राम्स, मोलर मास कितना है इसका, अमोनिया का कैलकुलेट करो, नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1, तो कितना आ जाएगा यहां से आपका मोलर मास जो आ जाएगा, मोलर मास ऑफ अमोनिया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 + 3 दैट इज 17 ग्राम्स पर मोल, ये आ जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा 17 ग्राम्स पर मोल। तो ये ग्राम से ग्राम गया, 17/4 ये कितना आ जाएगा 4.25 × 2 कितना बैठेगा, ये 4 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, कितना जा रहा है यार, ये 4.25 आई थिंक 4 पे जा रहा है, ये 4 पे जाएगा। देखो जरा ये कितने पे चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा। तो दिस इज 1/4 0.25 मोल्स। ये आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया हो जाएंगे। क्या ये क्लियर है? यस तो यहां तक हमें गेम सेट हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.25 मोल्स। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास यहां पे मुझे समझ आ गया, मोल्स ऐसे लिख देता हूं, मोल्स ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल कितने दे दिए मुझे, दिस इज 0.25 मोल्स। ये मुझे पता लग गया, लेकिन मेरे से अमोनिया के मोल्स नहीं पूछे थे, मेरे से अमोनिया नहीं पूछा था, मेरे से क्या पूछा था, मेरे से पूछा था कि आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताओ इसके अंदर। तो मैं एक काम करता हूं, एक बार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लूं। यस ऐसा कर लेते हैं, अगर मोल्स इतने हैं, मोल्स ये हैं, तो मॉलिक्यूल्स ऐसे निकाल देते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स, कल की क्लास में ऐसे क्वेश्चन करे थे कि जितने मोल्स होते हैं, कल याद है ऐसा क्वेश्चन किया था कि अगर मोल्स इतने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na करके, याद आ रहा है, कल की क्लास में ये भी करा था। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.25 इंटू Na, इतने क्या हो जाएंगे, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे अमोनिया के, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया आपके पास आ जाएंगे। आई थिंक ये याद आ रहा है, हां याद आ गया, ये लास्ट क्लास में करा था। तो बस ये क्या है, ये आपके पास नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स आ गए। अब हम जानते हैं एक अमोनिया के अंदर 10 प्रोटॉन है, तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताऊं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो कितने हो जाएंगे, अगर एक अमोनिया में 10 हैं, तो मैं काम करता हूं यूनिटरी लगा के दिखाता हूं आपको, ठीक है, यूनिटरी से करते हैं क्वेश्चन। दैट इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया के अंदर कितना है, के अंदर 10 प्रोटॉन्स हैं। तो आपसे बोल रहा है कि 0.25 Na मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने हो जाएंगे, आप मुझे बताओ कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे भैया, x हो जाएंगे। तो आप x से निकाल लो जरा, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 × x इक्वल टू 0.25 Na × 10। इसको इससे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाती है 2.5 Na, आपके पास क्या आ जाएंगे, इतने आपके पास प्रोटॉन्स आ जाएंगे। क्या ये क्लियर है आपको, क्या ये क्लियर है आपको, जल्दी से बताइए। इस तरह से मैंने तीनों एक ही पार्ट में ले लिए, ये 3 क्वेश्चन है अलग अलग, पेपर में एक ही चीज पूछी जाती है, या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, मैं तीनों एक साथ करवा रहा हूं आपको। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? यस अब जितने प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि हमने तो देखा जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सेम हरकत क्या मैं इलेक्ट्रॉन्स पे कर सकता हूं, सेम हरकत क्या मैं इलेक्ट्रॉन्स पे कर सकता हूं, या सीधा लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख देता हूं, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, जितने प्रोटॉन्स हैं कितने हैं 2.5 Na इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी हमारा निकल गया, हा या ना, हा ये भी निकल गया।
बहुत बढ़िया। और ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स के लिए फिर वही वाला गेम खेल लेंगे, ठीक है। न्यूट्रॉन्स के लिए फिर वही वाला काम करता हूं, देखो जरा। तो हम लोग बोलते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, उसके अंदर है 7 न्यूट्रॉन्स। तो हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स कितने थे, हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो 0.25 Na मॉलिक्यूल्स के अंदर हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर कितने हो जाएंगे, बोलो x न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहां से अगर मैं x निकाल लूं तो x को 1 से मल्टीप्लाई करें, x इंटू 1 बराबर 0.25 Na इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 7। सॉल्व करो जरा इसका, तो ये आ जाएगा आई थिंक 1.25 आ रहा है, 7 आई थिंक 2.25 आ रहा है, 2.25 आ रहा है क्या, ये देखना जरा। 7 5 35, पीछे से स्टार्ट करते हैं। 35 3 7 4 जा, तो 7 2 14 एंड 3 17, तो 1.75 Na ये आ रहा है क्या, 1.75 Na आ रहा है, ठीक है। तो इतने क्या हो जाएंगे, इतने हमारे पास न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, सबका आंसर आ गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो सिर्फ मैं पूरे सवाल को एक बार कंसाइज वे में बता देता हूं, बिकॉज इसी के जैसा आपको एक सवाल दूंगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप एक एक मॉलिक्यूल के अंदर निकाल लिया करो। इसके एक एक मॉलिक्यूल के अंदर मैंने क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल लिए। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि भैया 4.25 ग्राम अमोनिया है। तो हम एक चीज जानते हैं, कि जितने भी मोल्स होते हैं कैसे निकलते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास मैं निकाल लूंगा अमोनिया का, नाइट्रोजन 14 होता है, हाइड्रोजन 1 इंटू 3, तो ये निकला, डिवाइड किया, मोल्स आ गए। अब मेरे पास मोल्स आ गए, लेकिन मुझे तो मॉलिक्यूल्स लेने हैं। तो मॉलिक्यूल्स कितने हो जाते हैं, मोल्स अगर आपके पास इतने आ रहे हैं, तो मोल्स को अगर मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। आई थिंक ये भी निकल गया आप लोगों का। और एक बार ये निकल गया आप लोगों का, फिर क्या है, फिर तो कुछ नहीं है। एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल में इतने होंगे, दैट्स ऑल, दैट्स इट। हाँ, ये गेम है आपका पूरे का पूरा। क्या ये क्लियर है आप लोगों को, बस 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 बस। अगर ये क्लियर है आप लोगों को, तो ये क्वेश्चन अब आपके सामने है, ये क्वेश्चन अब आपके सामने है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, चलो अब ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। यस, इस क्वेश्चन को अब आप ट्राई करेंगे। अब ये 3 क्वेश्चंस है, सुनो मेरी बात, ये 3 क्वेश्चंस हैं, 3 अलग अलग क्वेश्चंस हैं, मैंने एक साथ मर्ज कर दिया। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे। मैं आपकी इतनी हेल्प कर देता हूं, कैल्शियम जो होता है वो 40 होता है, और आपका कार्बन जो होता है वो 12 होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो ये होता है। इतनी मैंने हेल्प कर दी। आप लोग इस क्वेश्चन को अब ट्राई करिए, ठीक है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, चलो जल्दी से ट्राई करो और आंसर बताओ मुझे कितना आ रहा है, ठीक है, करो भाई जल्दी से। आई थिंक इतना मैं हेल्प कर देता हूं, चलो ये भी हेल्प कर देता हूं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, चलो इतनी हेल्प कर देता हूं मैं तुम्हारी। कैल्शियम के अंदर होता है 20, तो 20 प्लस एक ही है 6, कार्बन भी एक ही है 6 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 8 इंटू 3, कितना आ जाएगा ये पूरा मिला के 24 6 30, और ये तो ये 50 प्रोटॉन्स हमारे पास निकल के आ रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं, वो भी मैं निकाल देता हूं इन 1 मॉलिक्यूल, कितना आ रहा है ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये निकल के आएगा। ये भी आप चेक करोगे, न्यूट्रल के अंदर सेम होते हैं, 50 प्रोटॉन है तो 50 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यस, और ऐसे ही अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना चाहता हूं, न्यूट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल, चलो इसको ट्राई करेंगे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा ये, आई थिंक सब बराबर है, इसमें 20, इसमें 6, इसमें 6 8, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 6 प्लस 8 इंटू 3, ये भी कितना आ जाएगा 50 न्यूट्रॉन आ जाएगा। मतलब जो आंसर प्रोटॉन का होगा वही आंसर आपका सबका होगा, है ना। जो प्रोटॉन का आंसर होगा वही न्यूट्रॉन वही इलेक्ट्रॉन, तो एक का निकाल लेते हैं। तो काम करते हैं, पहले इसका मोलर मास निकाल लूं, तो मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होएगा, कैल्शियम का होता है 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 ग्राम्स पर मोल, ये आ जाएगा। अब क्या निकालने, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने आ जाएंगे, गिवन मास कितना है 50 ग्राम,
डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 100 ग्राम्स पर मोल। सॉल्व करोगे ग्राम से ग्राम गया, ये आ जाएगा 0.5 मोल्स। यस, ये आ गया। और यहीं से मैं निकाल देता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हम जानते हैं जो भी मोल्स होते हैं इनटू Na कर दिया करो, तो 0.5 Na आपके मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। और ऐसे ही एक मॉलिक्यूल में अगर 50 हैं तो 0.5 में कितने हो जाएंगे? तो यहां तो यूनिटरी मेथड से कर लो, उससे आ जाएगा आंसर, है ना, उससे आ जाएगा आंसर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कितने हैं? इसके अंदर 50 प्रोटॉन हैं, तो 0.5 Na मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने हो जाएंगे? सीधा सीधा 50 इंटू दिस हो जाएगा 0.5 Na। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 Na। इतने आपके पास आ गए प्रोटॉन्स। एंड आई थिंक जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, उतने ही न्यूट्रॉन्स हैं। तो इतने प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, इतने ही आप लिख दो 25 Na आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इतना ही क्या है 25 Na आपके न्यूट्रॉन्स हैं। चलो, तीनों चीजें सेम है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। डन 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 डन। चलो भैया, बहुत बढ़िया। ये तीन क्वेश्चन मैंने एक साथ करा दिए आपको, तीन क्वेश्चन एक साथ करा दिए। अब अगर ये क्लियर है तो अब आपको इंडिविजुअली कुछ क्वेश्चंस देता हूं मैं आपको, ठीक है? हाँ, चलो फिर, ये अगर आपको क्लियर है तो इंडिविजुअल क्वेश्चन देते हैं आपको। हाँ, 2 मिनट बताओ, रेडी हो? ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बताओ। हाँ, तो चलो फिर इंडिविजुअल क्वेश्चन देते हैं आपको। ये क्वेश्चन आपके सामने है देवियों और सज्जनों, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। यू हैव 1.5 मिनट टू सॉल्व दिस। चलो, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे अब आप लोग। करो भैया इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई। यस, करो बढ़िया से। कहता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 48 ग्राम्स मैग्नीशियम प्लस 2 आयन। आपको यह बताना है कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का वैसे होता है ये मैग्नीशियम का अरेंजमेंट है। कहता है 48 ग्राम्स आपके पास मैग्नीशियम प्लस 2 आयन है, आपको इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं कितने हैं। चलो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार, ठीक है? सोचो जरा इसके बारे में। अब ये एक आयन के ऊपर बात कर रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप चलना। पहले एक मैग्नीशियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो निकाल लो, फिर यहां से मैग्नीशियम के मोल्स निकाल लो, उससे उसके आयन्स निकाल लो, उससे उसके एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलना है इसमें, ठीक है? करो भाई, करो जल्दी से करो, ठीक है? पहला स्टेप मैं आपको बता देता हूं। पहले हम लोग इंडिविजुअली देखते हैं कि एक मैग्नीशियम के अंदर, पहले एक 1 मॉलिक्यूल, एक एटम, सॉरी लिखते था 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जितना नीचे नंबर होता है 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि आपके पास आयन है, तो 1 आयन ऑफ मैग्नीशियम प्लस 2, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 2 चार्ज आ रहा है, तो 2 चले गए, तो यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो एक आयन के अंदर इतना इलेक्ट्रॉन है, एक आयन के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन है। आपको क्या करना है? आपको यह करना है कि इसके अंदर आपको बताना है कितने हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं ना, नंबर ऑफ वो निकाल ले मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg + 2 आयन कितने हो जाएंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय, ये ग्राम्स में होगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये तो आयन है, ये किस में होगा? ग्राम्स पर मोल में होगा। करो सॉल्व। गिवन मास कितना है इसका? 48 ग्राम्स, और मैग्नीशियम का मास कितना होता है? 24, तो 24 ग्राम पर मोल। सॉल्व करेंगे, ग्राम से ग्राम गए, इससे ये गया 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 मोल्स। तो हमारे पास क्या है? मोल्स ऑफ Mg + 2 आयन, वो इतने हैं, दैट इज 2 मोल। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें एग्जैक्ट निकालना है। तो नंबर ऑफ मैग्नीशियम + 2 आयन कितने हो जाएंगे? जितने मोल होते हैं इनटू Na कर दिया करो, तो कितने आ जाएंगे? 2 Na।
इतने क्या हैं, इतने हमारे पास आयंस हैं। तो 2Na आयंस है हमारे पास, और एक एक आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर एक आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 2Na आयंस के अंदर ऑफ मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो आप बोलोगे x इलेक्ट्रॉन होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू एक्स बराबर 2Na इंटू 10। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20Na की वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? बताओ, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो दैट इज द फाइनल आंसर। 72% लोगों ने आंसर ठीक करा है, मतलब कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में जा रहा है। हाँ, अब देख लो लेवल बढ़ता जा रहा है चीजों का। अब आज तो चीजें अच्छी वाली करेंगे, अच्छी वाली थोड़ी बढ़िया बढ़िया करेंगे आज, हैं? क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल वाले को पकड़ते हैं, ठीक है? ये निकलेंगे तभी जब पुरानी आपने क्लासेस मोल वाली सारी रिवाइज करी हुई हैं। लेक्चर 3, 4, 5 ये अगर आपका जबरदस्त है तो आज की क्लास में मजा आ जाएगा आपको। हाँ, डन 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 डन, आ रहा मजा? अब देखो आज मजा आएगा, ठीक है? आज क्वेश्चन अच्छे वाले करने हैं। लो, और जिन्होंने नहीं करा है, जिन्होंने पहली 3 क्लासेस रिवाइज नहीं करी हैं, उनके वास्ते फिर एक मीम लाया हूं मैं। लो, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते फिर एक मीम। यस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री बेसिकली इनऑर्गेनिक होती है, एक तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये तुमको परेशान कर रही थी लेकिन अगर आपने रिवाइज नहीं करा तो फिजिकल केमिस्ट्री तो तुमको स्लैम ही देगी, है? हाँ, ये हुई ना बात। कॉल दिवेश को कॉल करना पड़ेगा लग रहा है। दिवेश को आज कॉल करेंगे हम लोग, ठीक है? चलो एक चार्ज वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है? फिर पीवाईक्यू भी खेलेंगे। आज पीवाईक्यूज बहुत सारे लाए हूं मैं। आज हम लोग जेई मेंस के, आज हम लोग जेई एडवांस के सारे सवाल पकड़ेंगे। अगर आपने वो 3 लेक्चर लगा रखे हैं तो हाउ इज योर बॉडी पेन? ऐसा सोचो कि जैसा फिजिकल केमिस्ट्री तुम लोगों को स्लैम दे रही है ना, कल मेरे साथ भी ऐसे स्लैम हुए भाई। डाइव मार मार के रोकिया मैंने बाउंड्रियां, तब तो जोश जोश में सब कर दिया। हाँ, लेकिन अब दुख दर्द बहुत है भाई, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा दुख है। तो मैं दिखाऊंगा अभी मैं शरीर में कहां पे कहां क्या है। चलो अगला कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट सीख लो। एक बार ये कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे ना तो तुम्हारा गेम सेट हो जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूं तुम्हें मैं, सुपलेक्स बोलते हैं इसको, क्या सुपलेक्स? हाँ, तो वही पढ़ा मुझे, सुपलेक्स पढ़ा मुझे एकदम। यस, कैलकुलेट द टोटल चार्ज इन कूलम प्रेजेंट इन 0.32 ग्राम सल्फाइड आयंस। इसका कॉन्सेप्ट सीख लो, कॉन्सेप्ट पता लग गया, मजा आ जाएगा। देखना, कहता है कि आपके पास सल्फाइड आयंस है, सल्फाइड आयंस, इसके अंदर बताना है इतना है, 0.32 ग्राम है। आप ये बताइए कि इसके अंदर टोटल चार्ज कितना आ रहा है, ठीक है? कितना आ रहा है वो देखना। सबसे पहले मैं बेसिक से चलता हूं। आप ना अगर स्टेप वाइज स्टेप चलोगे तो मोल कॉन्सेप्ट कभी मुश्किल नहीं होगा, कभी भी मुश्किल नहीं होगा, ठीक है? अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे, अगर अपना दिमाग लगाओगे फालतू का तो उड़ जाओगे। स्टेप बाय स्टेप चलता हूं। मैं जानता हूं एक सल्फर, एक 1s-2 आयन, एक आयन की बात कर रहा हूं, इसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है आप ये बताना। एक S-2 पे कितना चार्ज आ रहा है आप मुझे बस ये बताओ, कितना चार्ज आ रहा है एक सल्फर -2 पे? आई थिंक टोटल जो चार्ज की बात कर रहा है तो ये आएगा -2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये आएगा कि नहीं आएगा? पहले मुझे इतना बता दो, इतना आएगा कि नहीं आएगा? हां या ना? -2 इंटू कूलम, कूलम्स में बात कर रहा है वो। देखो उसने कहा चार्ज आपको कूलम्स में बताना है, कूलम में। तो कूलम में -2 नहीं होता, -2 तो यूनिट होता है। -2 ऐसे, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, -2 यूनिट्स। लेकिन कौन सा यूनिट? इलेक्ट्रॉनिक यूनिट। तो ये कितना आ जाएगा? ये -2 इंटू दिस आएगा, क्योंकि कूलम्स में बात कर रहा है वो, ठीक है? हाँ, तो ध्यान रखो उसने क्वेश्चन में कूलम्स में बात करी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका, ठीक है? अब बात करते हैं, मेरे को इतना तो समझ आ गया कि एक आयन के अंदर इतना है। अब हम लोग काउंट कर लेते हैं टोटल कितने आयन्स है, यही काउंट कर लेना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ S-2 आयन कितने हो जाएंगे? वही वाली बात, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास।
यस, ऐसे निकलता है हमारा गेम। तो गिवन मास देखो जरा कितना है, गिवन मास आ रहा है 0.32 ग्राम, और सल्फर का जो सल्फर ये होता है, दिस इज सल्फर, तो सल्फर का मास कितना होता है 32 ग्राम पर मोल, ये 32 ग्राम पर मोल यही मास होता है। आयन का और एटम का मास ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग मानते ही नहीं है ज्यादातर, ठीक है। तो ये ग्राम से जाएगा ग्राम, मोल ऊपर चला गया, ये गया भैया 100 पे, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -2 मोल्स। तो मेरे पास क्या है, मोल्स ऑफ S-2 आयन, इतने मोल्स है मेरे पास, इतने मोल्स है मेरे पास, लेकिन मुझे मोल्स नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट आयंस चाहिए। तो नंबर ऑफ आयंस ऑफ S-2 कितने हो जाएंगे, जितने मोल्स है उतने Na लिख दिया करो, इतने Na हो जाएंगे। तो इतने आयंस मेरे पास प्रेजेंट हैं, यस और नो, यस और नो, ये हो गया। बस उसके बाद क्या करना है, एक के अंदर इतना चार्ज है तो इतने में कितना हो जाएगा, तो कितने दे रखा है, तो 10 की पावर -2 Na S-2 आयन में कितना हो जाएगा, आप बोलोगे इसके अंदर x कूलम हो जाएगा। तो बस इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इंटू 10 की पावर -2 Na, ये बराबर हो जाएगा किससे, x को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो किसके बराबर हो गया, x के बराबर ही हो गया। यस, तो यहां से जो टोटल चार्ज आ रहा है, टोटल चार्ज कितना निकल के आ रहा है, टोटल चार्ज कूलम में, ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इसको पूरे को, तो ये आ जाएगा -3.2, ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे, इंटू 10 की पावर -21 Na, इतना आपका कूलम चार्ज आ गया। बताओ क्या ये क्लियर है आपको, क्या ये क्लियर है आपको, हां या ना। बाकी कैलकुलेशन कर लेना, यस, इसमें तो कोई गेम ही नहीं है। तो फिर से एक बार इसको देख लेते हैं, हमने करा वही है जो अभी तक करते आ रहे, 3-4 क्वेश्चंस में वही करा है, इसमें भी वही करा। पहले मोल्स निकाल लिए, मोल्स निकल के आ गए इसके कितने, इतने मोल्स से एग्जैक्ट आयंस निकाल लिए, कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na करके। हम जानते हैं एक S-2 में चार्ज कितना कूलम्स में, -2 इंटू दिस, इतना चार्ज हो गया। अब इतने आयंस हमने निकाले, उसमें कितना चार्ज हो जाएगा, x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा, आंसर सामने, यस और नो। इज दिस क्लियर, जल्दी रसो जल्दी, डन 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 डन। सेम हरकत करिए, सेम हरकत करिए जैसे अभी तक करते आ रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है। ये जितने क्वेश्चंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन वाले, प्रोटॉन वाले, न्यूट्रॉन वाले, चार्ज वाले, ये चारों क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट के होते हैं, कुछ भी नया नहीं है इसमें, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। हाँ, Na की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, और अच्छा आंसर आ जाएगा। Na की वैल्यू पुट करके और बढ़िया आंसर आ जाएगा, ठीक है। पुट कर लेना, मैं Na के टर्म्स में छोड़ रहा हूं इसको, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसको ट्राई करें अब आप लोग। ये क्वेश्चन अब आपको ट्राई करना है, जल्दी से इसको ट्राई करिए। आपके सामने ये सवाल है, इतना मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन दे देता हूं। एल्यूमिनियम ये होता है 27 और 13, ये आपका एल्यूमिनियम होता है। आपको बताना है फाइंड द चार्ज इन कूलम ऑफ 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम +3, ये आपको ट्राई करना है। आपको मिल रहे हैं इसके लिए 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। चलिए ट्राई करो इस क्वेश्चन को, जल्दी से ट्राई करो। लो टाइमर आपके सामने है, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन का और मुझे आंसर बताइए, हाँ या ना। बताओ भैया क्या आंसर आ रहा है। ओके करो 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 बढ़िया से, यस यस यस, हाँ ये हुई ना बात। ओके, तो अपडेट, ताजा अपडेट ये है कि हम लोग टॉस जीतते होते तो हम लोग बैटिंग नहीं करते। ताजा अपडेट हमारी न्यूज में ये आ रहा है कि हम लोगों ने टॉस हार गए, वाह, और बैटिंग आ गई है। सब लोग सेकंड बैटिंग ले रहे हैं वहां पे, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया यार, करो ट्राई इसको। ये देखो हम अपनी जर्सी लेके आए हैं,
भाई पैसा आ रहा है अभी, थोड़ा थोड़ा पैसा तो आ ही रहा है। ये देखो, ये मेरी जर्सी थी, देखी कल आपने जर्सी, देख रहे हो? ये नहीं कि हमारे को फ्री मैगी खिला दो, है पीडब्ल्यू वालों, मैगी खिला दो भाई। जर्सी में तो बहुत अच्छी जर्सी है ये, ऊपर से और देखो, अरे ये टोपी भी दी है, ये देखो टोपी भी दी अलग से, ये देखो टोपी अलग से दी है भाई, पावर्ड बाय, और स्पॉन्सरशिप भी है, ये देखो स्पॉन्सरशिप, मतलब इतना पैसा खर्च दिया जर्सी पे, भाई मैगी खिला दो फ्री में, है। हाँ, डेंसिटी डायनेमोस नाम है हमारी टीम का। यस, अजीब अजीब से नाम रखे हैं। हमारा मैच आई थिंक एनर्जी, कुछ इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी चार्जर्स, कुछ ऐसे अजीब से नाम है इनका। यस, हाँ भाई गजब है, वही चल रहा, मैं वही सोच रहा हूँ, मैं अपडेट लेता रहूंगा, अभी तरुण सर को कॉल करूंगा इसके बाद कि क्या अपडेट है भाई, बताते रहना, ठीक है। यस, चलो भाई चलो, बढ़िया से है, करें क्वेश्चन। यस, गिव अवे, अरे गिव अवे मैं सोच रहा हूं, ये जब मैचेस अगर हम जीत गए पूरा टूर्नामेंट, तो मैं गिव अवे कर दूंगा राजवंत सर को, उनको काफी अच्छा लगेगा। यस, कि राजवंत सर के बोलेंगे अरे वाह यार, दिल के कितने अच्छे हैं, पहले चैप्टर्स भी अपने दे दिए पढ़ाने को, अब जर्सी भी अपनी दे रहे हैं, मेमोरी होता है ना, तो मेमोरी याद रहती है, तो उनके लिए मैं सोच रहा हूँ कुछ कर लूँ। दुखी बहुत थे, मुझे बड़ा बुरा लगा जब वो ट्रायल से बाहर हो गए थे, बहुत बुरा लगा उनके लिए। फाइंड द चार्ज इन कूलम्स। चलो भाई करते हैं। तो सबसे पहले जिंदगी में ये देखो कि एक के अंदर कितना आता है, चार्ज ऑन वन आयन ऑफ एल्यूमिनियम +3 कितना है, 3 प्लस चार्ज है तो +3 इंटू कितना होगा, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। क्या यह समझ आ रहा है आपको, बताइए। यस, यहां तक क्लियर है? हाँ, जलाने के लिए जर्सी दे दो उनको, ठीक है, वही तो बेचारे। चलो कोई बात नहीं, बात करते हैं मोल्स की। यहां बगल में मैं मोल्स निकाल रहा हूं, ठीक है। हाँ, मोल्स निकालते हैं, तो मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम +3, गिवन मास कितना है 27, मोलर मास कितना है 27 ग्राम्स पर मोल, तो कितना होगा, ठक 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 ठक, तो 1 मोल आ रहा है। तो 1 मोल आ गया, तो मोल्स इतने हैं, तो आयंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे, जितने मोल उतने Na, तो 1 इंटू Na, बस इतना, इतने आपके पास आयंस हो गए, ठीक है, 1 इंटू Na। तो ठीक है, एक आयन पे इतना चार्ज है, तो चार्ज ऑन Na आयंस कितना हो जाएगा, Na आयंस कितना हो जाएगा ऑफ एल्यूमिनियम +3, तो एक पे इतना है, तो Na, इसको बस Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो +3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Na, ये हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 Na, ये आपका टोटल कूलम में चार्ज आ जाएगा। कितना आ रहा है भैया, 4.8 10⁻19, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यस, दैट इज द फाइनल आंसर। वो कहां गया वो, हाँ ये रहा, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो 86% लोगों ने आंसर ठीक कर दिया है भाई साहब, सोच रहे हो, खुश कर दिया भाई तुम लोगों ने, बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हो यार, मजा दिला रहे हो। अनेक, दिवेश, अभिनव, गिरीश, हिमांशु, विशेष, वेरी गुड, मजा आ गया। कैप्टन कौन है टीम का, संयम सर है टीम का कैप्टन, इस वाली टीम के कैप्टन संयम सर है। ये उन्हीं का कॉल आ रहा था पीछे, मैंने बोला सर अर्जुन अजय वाले खा जाएंगे बच्चे मुझे, हैं। हाँ, तो वही तो। और अगर मैं इस टाइम पे आरजे सर को बोलता कि आरजे सर मेरी क्लास ले लेना, मेरे को मैच खेलने जाना है, भाई बहुत मारते और सीसीटीवी का भी लिहाज नहीं करते। अब जब उनको लगेगा बहुत बुरा है, एक तो मुझे टीम से निकाल दिया, फिर मेरे को बोल रहा है क्लास ले ले ताकि तू खेलने जा सके, ऐसे कैसे है? हाँ, ऐसे तो नहीं होएगा, ठीक है। हाँ, तो चलो भैया कुछ क्वेश्चन खेलें, थोड़े से पीवाईक्यू भी खेल लेते हैं सर। लो एक पीवाईक्यू करा दो जरा, एक पीवाईक्यू कर दो जरा। हाँ, तो क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ सोडियम इज इन द वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट। ओ भाई मजाक पूछ लिया इसमें, है ये तो मजाक कर दिया भाई, जल्दी से करो, जल्दी से, ये क्वेश्चन को तो ऐसे उड़ा दो। देखो
क्या दे रखा है? मास दे रखा है और एटम पूछ रहा है। मास दे रखा है तो मोल्स निकल जाएंगे, मोल्स इंटू Na करेंगे तो एटम्स निकल जाएंगे। बताओ बताओ भैया। है सर कॉल आरजे सर फोन तो न उठा रहे हैं, अब तो कभी नहीं उठाएंगे फोन। हाँ तो चलिए नंबर ऑफ एटम्स बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा? करो भैया इसको, ये तो मजाक है, ये तो मजाक है भैया, ये तो मजाक है। अब एक मास दे रखा है सर, गिवन मास बाय मोलर मास करते हैं, गिवन मास बाय उसका मास करेंगे रिलेटिव मास, तो मोल्स आ जाएंगे। मोल्स आ गए सर एक बार, बस उसके आगे तो कुछ गेम ही नहीं है। जैसे मोल्स निकल जाते हैं इनटू Na करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो जल्दी से आंसर बता दो, ठीक है। लो पोल दे रहा हूं तुम्हारे लिए, मन की शांति के लिए, इंटीजर टाइप पोल है, क्लोजेस्ट इंटीजर बताना है आपको। चलो करो ट्राई, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। नंबर ऑफ एटम्स, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? ऑफ सोडियम कितने होंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास ग्राम्स का होगा, मोलर मास मेरा किसमें होगा? मोलर मास सर आपका ग्राम्स पर मोल में होगा। अच्छा दे रखा है, वैसे एटॉमिक मास दे रखा है, एटॉमिक मास मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास दे रखा है, हम यहीं से मोलर मास बना देंगे। अरे सर इतना तो हम जानते हैं, जितना यू में होता है उसको 23 ग्राम कर दोगे तो मोलर हो जाएगा। ये तो आज आपने सुबह ही बात बताई है, ये वाली देखो दे रखा उसने। तो क्या करेंगे इसमें, रखो जरा, गिवन मास कितना है? 8 ग्राम्स, मोलर मास कितना है? 23 ग्राम्स पर मोल। ये हो गया ग्राम से ग्राम, इसको ऐसे रहने देते हैं, 8/23 मोल हो गए, ठीक है। पर हमको क्या निकालना है? हमको मोल्स नहीं निकालने, हमको एग्जैक्ट नंबर निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ एटम्स देखो, ये जितने मोल है इंटू Na, तो 8/23 इंटू Na, इतने क्या हो जाएंगे? आपके एटम्स हो जाएंगे। सॉल्व करो जरा इसको, तो 8/23 इंटू Na कितना लेने को बोल रहा है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। सॉल्व करो जरा, 8 6 48 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? और यार अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास आ रहा है, 2 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। देख लो यही आ रहा है, यही आ रहा है आंसर भाई, 2 आ रहा आंसर। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर विल बी ऑप्शन 2। तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज अबाउट इट, शो द रिजल्ट्स। तो 81.4% लोगों ने आंसर ठीक करा है भाई, मजा दिला दिया आप लोगों ने, हैं? सही कर रहे हो यार, मजा आ रहा है। क्वेश्चन वाला सेशन बड़ा अच्छा रहता है यार, हैं? देखो गिरीश, महित, विशेष, प्रिंस, वैभव, सुधांशु, अभिनव, पुलकित, वेरी गुड, अमेजिंग यार, खुश कर दिया आप लोगों ने। अच्छे मूड से जाऊंगा आज मैं। हाँ तरुण सर को मैसेज डाल देता हूं, एक बार स्कोर बताते रहना। यस हाँ, हाइलाइट्स किधर मिलेंगी भाई? वो रिकॉर्ड कर तो रहे हैं, पता नहीं कहां, हम इसको शेयर नहीं करते शायद ये लोग। यस हाँ चलो एक सवाल और करेंगे, एक सवाल और करते हैं। चलो ये भी अभी आया है, ये सवाल ऐसा है, ये देखो, चलो ये सवाल थोड़ा अलग है, लो इसको करेंगे एक बार, ठीक है। हाँ इसको करते हैं एक बार। कहता नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। अच्छा थोड़ा क्वेश्चन सोचना पड़ेगा इसमें, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। नाइट्रोजन एटम्स आपको बताने हैं 681 ग्राम ऑफ C7H5N3O6। ओहो थोड़ा क्वेश्चन अच्छा ही है, थोड़ा क्वेश्चन तो अच्छा ही है। इज इतना एक्स निकालना है आपको। चलो मैं इतनी हेल्प कर देता हूं यार, वैसे तो अब तक रट गया तुम लोगों को। कार्बन 12 होता है, ठीक है, हाइड्रोजन ये होता है, नाइट्रोजन ये होता है, और ऑक्सीजन ये होता है। चलो एक बार ट्राई कर लो, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। तरुण सर ने रोस्ट किया, सर आप तो फुटबॉलर हो, हम सब हैं, हम सब हैं। फुटबॉल मेरे को बहुत पसंद है, तो जब फुटबॉल का टूर्नामेंट यहां होगा तो मैं जाऊंगा, ठीक है। और उसमें मैंने राजवन सर को बोला है कि आप टेंशन मत लो, फुटबॉल में आपको एंट्री करवा देंगे। यस चलिए बताओ क्या चल रहा है, करो ट्राई इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। देखो करना क्या है यार इसमें, पहले तो इसका मास निकाल लो, इसका मास निकाल लेते हैं एक बार। तो मोलर मास निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ C7H5N3O6। चलो निकालते हैं, कितना होगा? कार्बन का होता है 12 इंटू 7, और जल्दी से कैलकुलेशन करके बताओ। हाइड्रोजन होता है 5 इंटू 1, प्लस नाइट्रोजन होता है 14 इंटू 3, प्लस ऑक्सीजन होता है 16 इंटू 6। करो भाई जल्दी से, कितना आ रहा है ये?
84 प्लस 5 प्लस 42 प्लस 96, यही आ रहा है। करो जरा 89 प्लस 8 एंड 13, करो जरा कितना आ रहा है ये आएगा 17,227 ग्राम्स पर मोल। क्या ये आ रहा है? देख लेना यार, इतना आ रहा है क्या? 227 आ रहा है। हाँ, सब यही बोल रहे हैं 227 आ रहा है। देख लेना कैलकुलेशन में, तो यही बर्बाद है वैसे भी। ठीक है, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, अब इतना मास आ गया तो एक काम करते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये पूरा तमाशा C7H5N3O6 कितना होगा? गिवन मास है ये, तो 681 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना हो जाएगा? 227 ग्राम पर मोल। करो भैया, ग्राम से ग्राम, ये आई थिंक 3 पे जाएगा, चेक करना एक बार, चेक करना क्या 3 मोल आ रहे हैं। ठीक है, चेक करो एक बार, क्या 3 मोल आ रहा है? 3 मोल आ गए, बहुत बढ़िया। तो ये 3 मोल क्या है? 3 मोल मॉलिक्यूल्स है आपके पास, 3 मोल मॉलिक्यूल्स है। ऑल राइट, हाँ, तो अब देखना एक मॉलिक्यूल के अंदर, अब मैं जो लिख रहा हूं मैं यूनिटरी से सॉल्व कर रहा हूं, एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 नाइट्रोजन एटम है। सुनना ध्यान से, 1 मॉलिक्यूल के अंदर 1 मॉलिक्यूल ऑफ C7H5N3O6 के अंदर 3 एटम्स हैं नाइट्रोजन के। आई थिंक इस बात पे एग्री कर रहे हो आप लोग, इस बात पे एग्री कर रहे हो। तो अगर एक के अंदर 3 हैं तो हमारे पास कितने हैं? हमारे पास, अच्छा यहीं से मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं ना, 3 मोल मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। तो एक काम करता हूं, एक स्टेप में और ऐड कर देता हूं, चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूं ये। अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं, एक स्टेप मुझे और बढ़ाना पड़ेगा, जितने मॉलिक्यूल्स हैं यहां से एग्जैक्ट मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ C7H5N3O6 कितने मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास? जितने मोल होते उतने मॉलिक्यूल्स, तो 3 Na मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स आ गए हमारे पास, हाँ या ना? हाँ या ना? तो अगर मॉलिक्यूल्स इतने हैं, मैं जानता हूं एक मॉलिक्यूल के अंदर आपको दिख रहा है 3 नाइट्रोजन के एटम है, 3 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे आप बताना जरा? तो 3 Na मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे X हो जाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इसके साथ, 1 को इसके साथ। आपको समझ आ गया होगा, यहां से जो X की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है? 9 आ जाएगी, 3 इंटू 3, तो 9 Na आपका आंसर हो जाएगा। 9 Na आपके पास नाइट्रोजन एटम्स हैं। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 इंटू कितना हो जाएगा? Na कितना दे रखा है इसने कहा इतना ले लो, तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23। सॉल्व करो, इसको कितना आ रहा है? यह आ जाएगा 18,5418 और ये पॉइंट में इंटू 10 की पावर 23। लेकिन उसको किसमें चाहिए? 10 की पावर 21 में चाहिए। 21 में चाहिए तो डेसिमल 2 हटा दो। तो इसको कैसे लिख सकता हूं? इसको 5418 इंटू 10 की पावर 21 लिख दूं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर, दैट इज 5418। ये क्वेश्चन आपका भी आया था। यस, दैट इज अबाउट इट। कर लिया सवाल? खुश? तो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, तो मतलब हाँ, थोड़ा सा मेहनत लगती है इन क्वेश्चंस के अंदर, पर हाँ फील आ जाएगी आपको। चलो, ये क्लियर है आपको? हाँ, ये क्लियर हो गया आपको। डन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? शॉर्टेड? बहुत बढ़िया। ये सवाल कर, मतलब आप देख रहे हो अभी तक हमने कितने सारे सवाल करे? 7, आई थिंक 7 हो गए। 7 सवाल में, 7 भी वैसे ज्यादा ही हो गए क्योंकि एक सवाल तो 3 वाला था। 10-11 सवाल करे हमने। सब में एक ही बात हो रही है, सब में पहले हम लोग मोलर मास निकाल रहे हैं, फिर उससे एक बार मोलर मास पता लग जा रहा है, वैसे दिया होता क्वेश्चन में, नहीं भी दिया होता तो मोल्स निकल रहे हैं। मोल्स निकाल के हम लोग सब कर लेते हैं। जितने मोल्स होते हैं उसी के हिसाब से मॉलिक्यूल्स, उसी के हिसाब से आयंस, उसी के हिसाब से एटम, उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन, उसी के हिसाब से प्रोटॉन, उसी के हिसाब से न्यूट्रॉन, सब यहीं से निकल रहे हैं। यस, हाँ, तो ये क्लियर है आपको? तो एक काम करते हैं, एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन और दे देता हूं आपको मैं, फिर उसके जैसा प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। चलो, एक और कॉन्सेप्ट सीखो, एक डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि आपके जो ये क्वेश्चन है ना,
ये इसी के ऊपर बनते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, इसको देख लेते हैं एक बार। यस, लेट्स ट्राई दिस। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कहता है 5 मोल्स ऑफ AB2, मैं यहां पे क्वेश्चन का डेटा दे देता हूं। 5 मोल्स हैं किसके, ऑफ AB2। कहता है इसका जो मास है, कितना है इसका मास, तो यहां पे लिख देता हूं मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ AB2, इसका मास आ रहा है 125 इंटू 10 की पावर -3 kg। ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अप्रोच समझना इसकी। फिर कहता है मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ AB, यहां से थोड़ा नीचे लिख देता हूं इसको मैं, मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ A2B2, ये कहता है आपके पास है 300 इंटू 10 की पावर -3 kg। ये आपको दे दिया। ए का मोलर मास और बी का मोलर मास आपसे पूछ रहा है कितना है केजी पर मोल में। आपको ये चीज डेटा दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कि इनका मासेस बताओ कितने आ रहे हैं। अब सुनना, मैं मान लेता हूं जो मोलर मास है, मोलर मास ऑफ ए, मैं उसको ए बोल रहा हूं। मोलर मास ऑफ बी, इसको मैं बी बोल रहा हूं। अब जो चीज मैं करने जा रहा हूं उसको तरीके समझना। 5 मोल AB2 का मास इतना है। अगर मुझे AB2 का मास निकालना हो, हम कैसे निकालते थे? जब भी हमें मॉलिक्यूल का मास निकालना होता है तो हम कैसे निकालते थे? एटॉमिक मास को ऐड करते थे, ऐसे निकालते थे। तो अगर मुझे 5 मोल AB2 का मास निकालना है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एग्जैक्टली मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? 5 मोल्स ए का मास, 5 मोल्स ऑफ ए प्लस 2 भी हैं तो 5 इंटू 2 10 मोल्स ऑफ बी, 10 मोल्स ऑफ बी, इसका मास कैलकुलेट कर रहा हूं क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? क्योंकि हम लोग जब भी मासेस निकालते हैं तो इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस को ऐड करते हैं, वैसे निकलता है ये। तो 5 मोल ए का मास इंटू 10 मोल बी का मास, ये किसके बराबर है? ये आपके 125 इंटू 10 की पावर -3 kg के बराबर है। तो यहां से मोलर मास ऑफ ए कितना है उसको ए बोल देते हैं, तो इसको ऐसे लिख देता हूं 5A, क्योंकि सब मोल्स में चल रहा है, प्लस 10B, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 125 इंटू 10 की पावर -3 kg। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? आप मुझे बता दो। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ठीक है, बस मोलर मास है ना, 5 मोल्स ऑफ ए का मास जो होगा वो मोलर मास हो जाएगा। यस, वो मोलर मास हो जाएगा। तो 5 मोल्स ऑफ ए का जो मास होगा वो 5A कर दिया, बिकॉज ए का मास ए है, तो 5 मोल्स का 5A हो जाएगा। क्या ऐसे लिख सकता हूं? हां या ना? एक का मास देखो, ये क्या है? मोलर मास ऑफ, मोलर मास का मतलब क्या होता है? एक मोल का। एक मोल, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, कार्बन है, कार्बन का मोलर मास होता है 12 ग्राम। तो मैंने क्या करा, इस 12 ग्राम को अगर मैं ए बोलता हूं, ये किसका होता है? ये 1 मोल का मास होता है। तो 1 मोल का मास अगर 12 ग्राम है तो 5 मोल का मास कितना होगा भाई? 5 इंटू 12 होगा ना। तो अगर 12 को ए बोलता हूं तो इसको क्या बोलूंगा? 5A तो बोलूंगा। यस, आई थिंक ऐसा कर सकता हूं मैं, हां या ना? तो अगर मैं ऐसे कर सकता हूं तो मैंने क्या करा, 5A प्लस 10B को इतना डेटा रख दिया। यस, अब क्या करेंगे? अब सिमिलरली इसको पकड़ते हैं। ये 10 इंटू 2 कितना है? 20 मोल्स ए प्लस 20 मोल्स बी, ये हमारे पास 20 मोल्स ए प्लस 20 मोल्स बी, इसका मास दे दिया आपको 300 इंटू 10 की पावर -3 kg। अब 20 मोल ए का मास कितना हो जाएगा? 20A हो जाएगा, बिकॉज मोलर मास ए कितना है? ए लिया, प्लस इसको कितना ले लेंगे? 20B लिख लेंगे, और ये कितना हो जाएगा? 300 इंटू 10 की पावर -3 kg हो जाएगा। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 2। ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हां। और एक बार ए और बी आ गई, बस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, बस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आपका आंसर आपके सामने है। 2 इक्वेशन बन गई। देखो जरा, यहां से क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन देखना, 5A प्लस 10B। अब देखो मैं काम कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? बिकॉज 2 से करने पे ये 20B बन जाएगा
और ये 20 भी खत्म हो जाएंगे। तो मैं काम करता हूं, इक्वेशन वन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आ रहा है ये? तो ये आ जाएगा 10a प्लस, कितना हो जाएगा ये? 10a प्लस 20b ये इक्वल हो जाएगा किसके? ये इक्वल हो जाएगा 125 इंटू 2 250 इंटू 10 की पावर -3 kg। एंड मेरी दूसरी क्वेश्चन क्या थी? 20 300। दूसरी क्वेश्चन है 20a प्लस 20b इक्वल टू 300 इंटू 10 की पावर -3 kg। बस क्या करना है, इन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब इससे ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये खत्म हो जाएगा। 20 में से 10 काटोगे तो 10a आएगा इक्वल टू, ये 300 में से 250 काटोगे तो 50 आएगा। 50 इंटू 10 की पावर -3 kg। 10 से ये खत्म हो गया तो a की वैल्यू आ रही है 5 इंटू 10 की पावर -3 kg। तो a का आंसर आपका ये हो गया। देखो जरा ऑप्शन में कोई और है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बी निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज एक ही ऑप्शन है जिसमें ये आंसर आ रहा है। वैसे अगर आपके पास और ऑप्शन होता तो ए की जगह पे आप आंसर रखते तो आपकी बी की वैल्यू आ जाती। ऑल राइट, डन डन डन। हां, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, इवन दो ये मेंस में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया मेंस में है, लेकिन एक्चुअली लेवल इसका बहुत अच्छा है, लेवल इसका थोड़ा बेटर है। हां, यस यस यस। तो इस क्वेश्चन को एक बार समझ लो, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सोच का है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कहता है 5 मोल AB2 का मास 125 इतना है, 10 मोल A2B2 का मास इतना है। आपको इंडिविजुअल मासेस उनके बताने हैं कितने हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 5 मोल A के मास को कितना, A का मास को मैंने बोला, मोलर मास ऑफ A को मैंने बोला A, तो 5A प्लस 10B, 5A प्लस 10B इसके बराबर हो गए। ऐसे ही 10 मोल्स A2 है, मतलब टोटल 20 A होंगे, और ऐसे ही 10 मोल B2 है, टोटल 20 B होंगे। तो 20A प्लस 20B इसके बराबर हो जाएंगे। यस, इसके बराबर हो जाएंगे। तो एक बार ये चीज निकल गई, एक बार ये चीज निकल गई, बस इक्वेशन सॉल्व करी, आंसर आपके सामने। हा, हुआ सॉर्ट। बस अगर ये सॉर्ट हो गया तो इसके जैसा एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली 22 में आया था, ये क्वेश्चन अब आप ट्राई करो। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू गाइस। कहता है 2 एलिमेंट्स A and B form 0.14 of diseases. If both they have weight equally, then atomic mass of A is how much? करो इस क्वेश्चन को ट्राई। ये क्वेश्चन अभी आया आपके सामने, ये क्वेश्चन अभी आपके सामने आया। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। चलो, ये क्वेश्चन आपके सामने है। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। यस, क्या बोल रहा है मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, आपको आप आंसर निकाल लेना। कहता है 2 एलिमेंट्स A है और B, ये बनाते हैं 0.15 मोल्स ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। अगर इन दोनों का मास बराबर है, दे रखा है जो भी मास है, यहां पे क्या दे रखा है, जो मास है, तो मास या मोलर मास ही बोल दो, तो मोलर मास ऑफ A2B, कहता है ये दोनों बराबर है, इक्वल टू मोलर मास ऑफ AB3। ये हमें दे रखा है। पूछ क्या रहा है, A अपॉन B, आपसे ये पूछ रहा है, तो MA अपॉन MB इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये तुमसे पूछ रहा है। यार कर दो इसको, तो कर दो इसको, एक सेकंड में कर दो ये क्वेश्चन, है एक सेकंड में निकल जाएगा ये, तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। बताओ जल्दी से, जल्दी से कर दो इस क्वेश्चन को। अब ये मजाक है, होमवर्क लाइक ही नहीं है ये, तो 30 सेकंड का सवाल नहीं है, 30 सेकंड का सवाल नहीं है ये। करो जल्दी से। क्या है इसके अंदर भैया, वही वाली बात। ऐसा करते हैं, मोलर मास ऑफ ए को हम ए बोल देते हैं, 1 मोल का मास। ऐसे ही मोलर मास ऑफ बी, इसको हम बी बोल देते हैं। तो यहां से क्या दे रखा है, 2A प्लस बी का मास किसके बराबर है, A प्लस 3B के बराबर है। देख लो, खत्म, शुरू होते खत्म। ये क्वेश्चन था आपके सामने। A इधर चला जाएगा तो A बराबर, B इधर चला जाएगा 2B, तो A अपॉन B का आंसर क्या हो जाएगा, A अपॉन B का आंसर कितना हो जाएगा, 2। ये सवाल आपका मेंस में आया।
सोचो, आप पूछते हो ना क्या डिफरेंस आता है। 2019 में ये क्वेश्चन था, 2019 में ये क्वेश्चन था जो आज के एडवांस के बराबर का है, ठीक है, ये देखो इतनी कैलकुलेशन लगी, और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा। तो ये डिफरेंस है, अभी 5 साल में ये डिफरेंस है। अब यही अगर मैं 10 साल और पीछे चला जाऊं, ये डिफरेंस है आपका भी। तो मैं चाहूं तो आपको सिंपल ये क्वेश्चन करवा देता, मेरा काम आसान था, इसमें कुछ भी नहीं है, लिटरली मजाक क्वेश्चन है। आप अगर 100 मीटर की रेस भाग रहे हो, आपको 10,000 मीटर भगाऊंगा मैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन करना है, 2024 में तो और आसान आ रहा है, अगर ये क्वेश्चन करना है तो एटलीस्ट पिछले 20 साल के क्वेश्चन मैं आपके सॉल्व करवाऊंगा। समझ रहे हो? हाँ, यस, ये हुई ना बात। 0.15 मोल का काम क्या था? इसको बोलते हैं पागल बनाना। पागल बनाना था इसको, बस पागल बनाने के लिए दे रखा था, पागल बनाने के लिए दे रखा था। क्या यूज था इसका? पागल बनाया तुम लोगों को, कुछ रोल ही नहीं था उसका। यस, कोई रोल नहीं है उसका, बताओ। यस, हाँ, ये देख लो एकदम डिट्टो से मजाक, पागल बनाने के लिए डेटा दे रखा है? यस यस यस, आई थिंक क्लियर है आप लोगों को। यार तरुण सर से अपडेट तो मैं ले लूंगा, लेकिन मुझे लगता है अभी बैटिंग कर रहे होंगे हमारे, वो सेकंड डाउन ओपनर हैं, वो बैट्समैन है वो, ठीक है। तो तरुण सर से मैं बात करूंगा अभी, ठीक है। यस, चलिए, जो हो गया है अगर, तो आपके वास्ते एक अब एडवांस के क्वेश्चन करें, थोड़े एडवांस वाले भी क्वेश्चन करें। हाँ, एडवांस वाले क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे थोड़े से। तो गॉट माई सेल्फ $1,000 टीवी स्टैंड टूडे। जिनको नहीं दिख रहा, यह किताब है केमिस्ट्री की। ऐसे वाले तो नहीं हो आप जिन्होंने शुरू में जोश में सर किताबों के नाम बताओ क्या है, सब खरीद डालेंगे। और आज के टाइम पे वो किताबों, वो टीवी स्टैंड है, पेन स्टैंड है, पेपर स्टैंड है, सब स्टैंड वो रखे हैं। यस, हाँ, ये हुई ना गल। ये देखो जरा, ये देखो, हाँ। ऐसा गेम लग रहा है मुझे। चलो चलो चलो, एडवांस के क्वेश्चन कराऊं थोड़े से, जेई एडवांस वाले। जेई एडवांस में ना जनरली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जेई एडवांस में आते हैं। इसकी टाइप देख लो जरा, उसकी टाइप देख लो क्या है। ओ यार, इससे याद आया, मुझे नहीं पता आप में से किसी ने, तो ट्राई करो आप लोग क्वेश्चन, लेकिन किसी एक आदमी का दुख मेरे से नहीं देखा गया। कल जब मैं वो फोटो पोस्ट कर रहा था तरुण सर और मेरी, तो मैं सोचा कि स्टूडेंट कम्युनिटी भी देखते हैं, तो मैंने स्टूडेंट कम्युनिटी देखी, उसमें मेरे को एक के लिए बहुत दुख हुआ। उसने स्टेटस लिखा हुआ डाला था, डालता ना तुम लोग कम्युनिटी पर स्टेटस, तो उसमें लिखा था कि कोई लड़की अगर हाय बोल दे तो उसके नीचे इतने कमेंट्स आते हैं, कैसे हो, इंस्टाग्राम क्या है, टेलीग्राम क्या है, ये क्या, वो क्या, नंबर क्या, ये सब आप बताओ, कुछ जरूरत है, कुछ डाउट है, ये सब। और अगर कोई लड़का जेन्युइन डाउट पूछ ले तो कोई उस पर रिवर्ट नहीं करता। कल किसी तुम में से किसी एक ने ऐसा कमेंट करा था, जो भी था वो, मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। आपके साथ अभी इस कम्युनिटी पे हो रहा, कल को जिंदगी के साथ भी होगा। अभी आईआईटी में आओ, अभी जिंदगी, ये तुम्हें जिंदगी का ट्रेलर दिखाया जा रहा है, आगे भी ऐसा ही होगा। ऑल आई कैन डू इज सिंपथाइज। मैंने लाइक करा, देख मेरे हाथ में था लाइक करना, मैंने लाइक कर दिया तेरा कमेंट। तू डाउट पूछता तो मैं डाउट का आंसर कर देता, लेकिन मैंने लाइक करा कमेंट, कुछ लाइक भी नहीं था उस पर। दुख की बात यह है कि सफर सब कर रहे हैं, लेकिन कोई एक दूसरे के साथ सिंपथाइज भी नहीं कर रहा। बहुत बुरा लगा मुझे उसके लिए यार। है? तो कोई बात नहीं, इट हैपन्स। यस, जिंदगी का है, इट इज व्हाट इट इज। कौन था सर, वो नाम भूल गया मैं, उसका कम्युनिटी पे उसने डाला था, कल रात की बात है, मैंने देखे उसके कमेंट। बहुत बुरा लगा उसके लिए मुझे। चलिए कोई बात नहीं। अगर गलती से तुम लोगों की मैकेनिकल की ब्रांच हो जाए, हमारे कॉलेज में, मुझे जो याद है एग्जैक्ट नंबर, तो अभी जितना मुझे रिकॉल कर पा रहा हूं, आई थिंक 180 का बॉयज थे, 180 उस बैच में 180 बॉयज थे, और आई थिंक 2 या 3 लड़कियां थी, 3 लड़कियां थी शायद।
ये रेशो है वहां पे, एंड हम यही चाहते हैं कि ये रेशो बराबर आए बिकॉज इक्वालिटी। पर ये इंजीनियरिंग में है ऐसा, जनरली लड़कियां डॉक्टर प्रेफर करना ज्यादा बनती है, ऐसा होता है, इसमें हम क्या करें, दैट इज हाउ इट इज। हाँ सीएस में, हाँ सीएस निकाल लो उसमें ज्यादा होता है, यस जेंडर इक्वालिटी। हाँ अबे पढ़ाई लिखाई कर लो, अच्छी ब्रांच ले लो। हाँ चलो करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स कंटेन द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। चलो इसको बताओ, इसको बताओ क्या होगा। यस विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स कंटेन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो कैसे करना है, आपको दे दिया, अच्छा इसमें मैं इतना डेटा दे देता हूं, जो कॉपर होता है इसका मास होता है 63.5 ले लेते हैं, कार्बन होता है इसका मास 12 होता है, ऑक्सीजन O2 है तो एक ऑक्सीजन का मास आपका 16 होता है, और बेरिलियम है इसका मास आपका 9 होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, इसकी अप्रोच समझ लेना। ये क्वेश्चन समझ आ गया, जेई एडवांस इस जैसे क्वेश्चन काफी बार पूछ रहा है, जनरली मोल कॉन्सेप्ट से एडवांस का। एक चीज और, आप में से बहुत सारे लोग एक चीज देख रहे होंगे कि एटॉमिक में तो सर एडवांस के इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, मोल में क्यों नहीं करवा रहे। बिकॉज मोल के जो एडवांस के क्वेश्चंस हैं वो बाकी टॉपिक्स के साथ मिक्स होके आते हैं, स्पेशली ऑर्गेनिक के साथ। तो अभी हमने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी, अभी हमने इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ी, तो जब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ी तो आपको मैं एडवांस वाले क्वेश्चंस नहीं करवा सकता हूं। अभी बहुत सारे मैं वो क्वेश्चंस करवा सकता हूं जो स्टैंड अलोन है, जिसमें सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, और उनमें से एक क्वेश्चन ये है जिसमें सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो ट्राई करें इस क्वेश्चन को। आपको क्या दे दिया, आपको दे दिया 1 ग्राम ऑफ कॉपर। अब मैं जानता हूं नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने, नंबर ऑफ मोल्स, आप सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स निकालो, कितने होंगे ऑफ कॉपर, कितने हो जाएंगे। आप बोलोगे सर गिवन मास है 1 ग्राम और मोलर मास कितना है इसका 63.5 ग्राम्स पर मोल। ये हो गया हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा, ग्राम से ग्राम जाएगा, इसको इतना रहने दो, तो ये आ जाएगा 1/63.5 मोल। और जितने मोल होते हैं उतने ही क्या होते हैं, उतने ही आपके एटम हो जाते हैं, क्योंकि ये कॉपर ही है। तो कितने हो जाएंगे, आप बोलेंगे 1/63.5 Na, इतने क्या हो जाएंगे कॉपर एटम। आई थिंक इस बात पे सब एग्री कर रहे हैं, किसी को इस स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम, इन स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम किसी को। यस हाँ, पोल में अगले सवाल में दूंगा, जेई वाले एडवांस में सवाल में तुम्हें दूंगा। 1 ग्राम ऑफ कार्बन में देखो आप क्या करोगे, यहां पे अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, चलो वैसे अभी भी ले सकते हो, लो 1 मिनट दे रहा हूं तुम्हें, ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को। लो पहला स्टेप मैंने कर दिया, अब आप ट्राई कर लो एक बार, ठीक है, ट्राई कर लो एक बार इसको। क्या विचार है इसके बारे में, कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, तो कितने होंगे, गिवन मास 1 ग्राम है, मोलर मास कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम पर मोल, तो कितना हो जाएगा, ग्राम से ग्राम गया, ये आ जाएगा 1/12 मोल। ठीक है, इतना आपके पास आ गया कार्बन, लेकिन जितने कार्बन है उतने ही क्या हो जाएंगे, इंटू Na कर दो, तो 1/12 Na, ये क्या हो जाएंगे, इतने आपके पास कार्बन एटम्स हो जाएंगे, हां या ना। ये हो गया सेकंड पार्ट, यस इतना हो गया। मजेदार पार्ट था इसका थर्ड में उसने ना में O2 मॉलिक्यूल दिया है, ये मॉलिक्यूल है, तो यहां से जब मोल्स निकालोगे तो मॉलिक्यूल के निकलेंगे। तो यहां से मेरे को थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल, पहले मॉलिक्यूल निकलेगा, तो कितना होगा, गिवन मास 1 ग्राम, मोलर मास O2 का मास होता है 32 ग्राम्स पर मोल। यस, तो ग्राम से ग्राम गया, ये आ जाएगा 1/32 मोल्स। अब ये कितना निकलेगा, ये 1/32, जब तुम Na लिखते हो तो ये क्या होंगे, ये आपके O2 मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन हमसे क्या पूछा, हमसे पूछता है हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स, तो एटम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई। एक एटम यहां पे लिखता हूं, एक ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, तो भैया इतने में कितने हो जाएंगे, दिस इंटू 2 कर दूंगा, दिस इंटू 2 कर दूं, तो इसमें कितने हो जाएंगे 1/32 Na इंटू 2 ऑक्सीजन एटम्स, ये हो जाएंगे आपके पास। तो ये 2 से गया 16, तो ये आ जाएगा Na/16, इतना ऑक्सीजन एटम्स, तो इसके एटम्स ये आ गए। और आखिरी बचता है बेरिलियम, उसको मैं इसके अंदर कर देता हूं, तो यहां कितना आ जाएगा 1 अपॉन बेरिलियम का मास 9, यहां पे ऐसे लिख देता हूं,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरिलियम कितना हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इतना मोल्स हो जाएगा, और जितने मोल्स होता है उतना ही क्या हो जाता है, उतने Na आपके एटम्स हो जाते हैं। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, चारों के मैंने एटम्स निकाल लिए। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा भाई, अब आप बताओ जल्दी से। भाई इसके एटम्स, इसके एटम्स, इसके एटम, इसके एटम, आई थिंक ऊपर तो सब बराबर है, सब ऊपर Na आ रहा है, लेकिन नीचे भाई जितना नीचे नंबर छोटा होगा उतनी वैल्यू बड़ी होगी। इसके नीचे 63 है, इसके नीचे 12 है, इसके नीचे 16, इसके नीचे 9, सबसे कम नंबर इसके नीचे है, तो ओवरऑल क्वांटिटी सबसे बड़ी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। लेट्स सी कितने लोगों ने सोचा इसके बारे में। 88% लोगों ने सोच लिया है, विच मींस आप लोग को कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं पकड़ में आ गया है। यस अब ये वाले क्वेश्चन जो है ना, वो जेईई एडवांस जनरली मोल कॉन्सेप्ट से पूछता है, जब उसको सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट से सवाल बनाना है। लेकिन 80 से 90% चांसेस हैं एडवांस में जब सवाल आएगा वो मिक्स होके आता है, कभी भी अकेला क्वेश्चन नहीं आता मोल का, हमेशा कुछ ना कुछ मिला के लाता है, और जनरली वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होती है। तो वो वाले क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होगी उसके बाद हो जाएंगे, लेकिन अभी वाले अकेले वाले क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे, ठीक है। यस और अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई है तो जेईई एडवांस ने 2003 में एक सवाल पूछा था, यह सवाल आपके सामने है, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई एडवांस 2003। आपके पास करने के लिए 150 सेकेंड्स हैं, वैसे तो 3 मिनट मिलते हैं, पर चलो मैं तो चाहूंगा 1 मिनट में निकाल दो। यस 1 मिनट में निकाल दो, इसके अंदर करो भैया, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए, तभी आगे बढ़ेंगे। यस लो भैया, तब तक अपडेट मांगते हैं जरा, क्या स्टेटस चल रहा है। फोन तो शायद नहीं उठाएंगे क्योंकि पिच पे लेके नहीं जाते, क्या सीन है। पूछू जरा। यस हमारे हैं, कहां पे पता लग रहा है, दिखाओ फोन में दिख रहा है, दिखाओ एक बार, लाओ इधर, लाओ इधर भाई, अपडेट है, अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई हमारी, दिखाना जरा। ओके तो ताजा ताजा अपडेट ये है कि हम लोगों ने भाई स्कोर कार्ड, जो विश्वास नहीं कर रहे, ये स्कोर कार्ड है आपके सामने, ये देख लो, स्कोर कार्ड आ रहा है हमारा। मोहन सर ने 25 गेंदों में 48 रन मारे हैं, 1 नंबर। राहुल डूडी सर ने 6 गेंदों में 12 रन मारे हैं, ठीक है। ऋतिक सर ने 2 गेंदों में 4 मारा है, तो 1 चौका मारा होगा। अनुराग सर ने 8 में 9, इन्होंने आई थिंक एक्स्ट्रा बहुत दिए हैं, 12 रन एक्स्ट्रा दे दिए भाई। तरुण सर की बैटिंग नहीं आ पाई, कोई बात नहीं, ठीक है। शिवम सर की बैटिंग नहीं आ पाई, ठीक है। और अभी सेकंड इनिंग्स चल रही है, सेकंड इनिंग्स में अभी किसने ओवर करा है। ओके ओके ओके, जस्ट भाई अपडेट है, ताजा अपडेट, सोच रहे हो। तो अभी 2 ओवर में 9 रन है उनके, ऑल राइट। 1 ओवर राहुल डूडी सर ने करा है, 1 शिवम मिश्रा सर ने करा है। अरे अच्छी चल रही है भाई, अभी अपडेट लेता रहूंगा, यहां पे चल रहा है। लो सर, लो सर, ये फोन लीजिए आप। हाँ तो हमारी टीम ने 85 रन मार दिए हैं, 6 ओवर में 85 मार दिए भाई। व्हाट अबाउट आरजे सर? आरजे सर सपोर्ट करेंगे दूर से। यस हाँ, क्या बात, सही है भाई, सही है, मजा आ गया। चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो भैया क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, देखो यहां पे सब एटम्स हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाले, कितने आएंगे, गिवन मास 24 डिवाइडेड बाय मोलर मास, कितना आता कार्बन का, 12 ग्राम पर मोल, कितना आएगा, टन 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 2, तो ये हो जाएगा 2 मोल मतलब 2 Na एटम्स, 2 Na एटम्स, ये हो जाएगा। अगला करते हैं, इसको करो, यहां पे कितना आ जाएगा, 56 डिवाइडेड बाय 56 ग्राम्स पर मोल, यही होएगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यही हो जाएगा। तो ग्राम से ग्राम गया टन टन, ये कितना हो जाएगा, 1 Na एटम। यस ऐसे इसको करते हैं, 27 और 27, देखो समझ आ रहा है, जितना इधर उतना इधर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 Na हो जाएगा। यस और इधर देखना, जितना इधर उतना इधर, ये भी कितना हो जाएगा, 1 Na हो जाएगा। तो तुम समझ रहे हो, 1 1 1, इधर ही बस डबल हो रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये देखो एडवांस में आया था ये सवाल,
90% लोगों ने आंसर को उड़ा दिया है। हाँ, स्कोर कार्ड कहां से देखें? मैं दिखा रहा हूं ना स्कोर कार्ड है। वो ऐप है, मुझे पता नहीं कौन सा ऐप, मुझे पता तो मैं अपने फोन में नहीं डाल लेता। वो किस कोई ऐप है उस पर, वो मुझे पता नहीं है। अपडेट लेके, अब तो क्या ही अपडेट, अब तो खत्म ही हो जाना है एक दिन में टूर्नामेंट। यस, पर चलो सही है। ये मैच अगर हो जाए बढ़िया से तो अगला मैच मैं क्वार्टर्स वाला खेल लूंगा, ठीक है। हाँ, अगर हम जीत जाएं तो क्वार्टर्स वाला हो जाएगा। यस, चलो भैया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने। दिवेश, परीक्षित, अभिनव, आयुष, जिग्नेश, गुड यार, गुड, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे क्या? हाँ, एक क्वेश्चन और कर दो फिर बढ़िया से। लो, ये क्वेश्चन एक और करके दिखाएंगे आप लोग। ले बेटा, ये सवाल आपके सामने। अब वो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, बहुत सालों पुराना क्वेश्चन है ये, बहुत सालों पुराना क्वेश्चन। चलो, अब इसमें बोल रहा है मॉलिक्यूल्स निकालो, तो मैं बोल रहा हूं एडवांस में जनरली ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं कि कंपैरिजन करने वाले। यस, हाँ, क्रिक हीरोज करके ऐप होती है। ओके, पता नहीं था मुझे, पता करके आऊंगा, ठीक है। यस, फुटबॉल नहीं खेलते, फुटबॉल ही तो पसंद है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा तो फुटबॉल पसंद है हमें। यस, लेकिन आजकल थोड़ी सी दिक्कत आ रखी है, बताया था ना वो बैक इश्यू, जिसकी वजह से थोड़ा सा फुटबॉल काफी महीनों से रुका हुआ है। हाँ, चलो कर दिखाएंगे इस सवाल को, जल्दी से करके बता दो, जल्दी से मजा दिला दो इस क्वेश्चन में है। लो, करो भैया, करो, जल्दी से करो। अरे पोल तो दिया नहीं, भूल गया सॉरी यार, हो जाता है, जोश थोड़ा ज्यादा हो गया आज के लिए। स्टार्टिंग द पोल। लो, अब मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है वो, मॉलिक्यूल्स की। मास निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे? वाटर होता है H2O, लो मास दे देता हूं तुम्हें मैं 18, CO होता है 28, C2H5OH करना 46, ऐड कर लेना, N2O5 का होएगा 108, शायद इसका आता है 108। चलो, ये भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। करो भैया, जल्दी से, जल्दी से आंसर निकाल दो, मजा दिला दो यार, मजा दिला दो, आज बस आग लगा दो। क्वेश्चंस करके ना मोल कॉन्सेप्ट आएगा ही क्वेश्चन से। मैं बोला मैथ्स जैसा चैप्टर है, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक पता नहीं लगेगा। कब कितनी आइडेंटिटी बता दूंगा ट्रिगो की मैं, आइडेंटिटी तो वही है, 50 आइडेंटिटी लिख के मैं ये बोलूंगा ट्रिग्नोमेट्री आ गई, नहीं ना, करने पड़ेंगे सवाल अलग अलग टाइप के। मोल का यही है, मोल में यही करना पड़ेगा। यस और नो, करो भैया जल्दी से। क्या विचार है, इसको करते, चलो पहला कर देता हूं। तो नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स होंगे? ये होगा गिवन मास है 36, मोलर मास कितना है 18 ग्राम पर मोल। तो ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, तो कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2Na। यहां से 2Na मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, पहले में सब में मॉलिक्यूल्स हैं, 2Na आ गया। इसको देखो 28 और 28 जब दोनों बराबर हैं तो सीधा सीधा 1Na लिख दूं। यस, इधर कितना आ जाएगा 46 46, इसका भी कितना हो जाएगा 1Na लिख दूं। यस, इसको देखो जरा 54 108, तो ये बेसिकली 54 डिवाइडेड बाय 108 Na हो जाएगा, कितना आ जाएगा Na/2 हो जाएगा। बताओ क्या ये क्लियर है? तो उधर 2, इधर 1, इधर 1, इधर Na/2, तो सबसे ज्यादा किसमें है? सबसे ज्यादा ऑप्शन ए में है। ये क्वेश्चन भी आपका एडवांस में आया हुआ है। अब यार इसमें मैं क्या ही करूं, जल्दी कर दिया मैंने, आंसर इज ए। 90% लोगों ने इसका भी आंसर ठीक करा है। गुड यार, गुड, वेरी गुड, ठीक है, मतलब जनता खुश कर दिया आप लोगों ने, समझ रहे हो? हाँ, मल्टीपल करेक्ट नहीं है, मैक्सिमम पूछा उसने, लार्जेस्ट पूछा उसने। हाँ, चलो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं छोटू से टॉपिक पे जिसका नाम है ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। चलो अब थोड़े से सवाल पकड़ते हैं, ग्राम एटॉमिक मास की बात करते हैं। व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास, पहले इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट पकड़ते हैं। लिखो जरा, हेडिंग डाल लो, ग्राम एटॉमिक मास। चलो इसकी बात करते हैं, व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास पे बात करते हैं, ठीक है। सर आप मुझे कभी कॉल नहीं करते हो, शंभू आज करता हूं आज यार शंभू पक्का, नेक्स्ट क्लास में मंडे को मैं पक्का तुझे करूंगा। आज तो तुम्हें पता भागना पड़ेगा, अभी मैच है, बट अगली क्लास में तुम्हें पक्का कॉल करूंगा, ठीक है। धर्मवीर यादव, सर लैपटॉप में पोल नहीं आ रहा 4-5 दिन से, ये क्या बात हुई है? यार मैं चेक करवा दूंगा धर्मवीर, चेक करवा देते हैं हम आपको, ठीक है, चेक करवा देते हैं, टेंशन मत लेना, वी विल डू इट, ठीक है। इसको पकड़ते हैं, वीडियो कॉल या वीडियो कॉल श्रेया मंडे को पक्का करेंगे हम लोग, ठीक है। इज देयर टेस्ट टुमारो, टेस्ट है, टेस्ट है, अच्छा हाँ टेस्ट है और कल टेस्ट है क्या तुम लोगों का? अगर कल टेस्ट है तो ऑल द बेस्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा आएगा, ठीक है।
कल के टेस्ट में पूरा टॉमिक आएगा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी नहीं आएगा। जितना क्लासेस में पढ़ाया, जितना वो 22 लेक्चर में हुआ है, सिर्फ उतना आएगा। ठीक है, आप सर ऐप का नाम बताइए यार। कोई कह रहा क्रिक हीरोज है, मुझे पता नहीं, देख लेना। लार्जेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट कर दिया। दुख दुख दर्द कष्ट पीड़ा बहुत ज्यादा यार है। कम्युनिटी में स्टेटस भी लगते हैं, कम्युनिटी में लिखते हैं लोग कुछ कुछ, वंशिका कुछ कुछ लिखते हैं, उसी में मैंने पढ़ लिया उस बेचारे का दुख। हाँ, यस यस यस। चलो भैया, ग्राम एटॉमिक मास की बात करते हैं। क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास? यार ये ना पहले के टाइम पे, ये तो पहला है, ये पहले यूज होते थे, पहले के टर्म्स हैं ये। अब ये कुछ कुछ बुक्स में मिल जाते हैं, हम जनरली आज इसको यूज नहीं करते हैं इतना, ठीक है, लेकिन पहले के जमाने में ये मिलता था। पहले के जमाने में कौन सा टेस्ट? ओह वाह, वेरी गुड, अमेजिंग भाई। टेस्ट है एक, क्या बोलते हैं उसको, वो वाला पढ़ाई वाला टेस्ट, मेंस एडवांस कोई है तुम्हारा टेस्ट है, उसे पढ़ लेना एक बार, ठीक है। हाँ चलो, ये क्या है? ये पहले के टर्म्स हैं, कुछ किताबों में मिल जाते हैं ऑब्वियसली, इसको शॉर्ट में GAM बोलते हैं, ठीक है। क्या है इसका? कुछ रोल नहीं है, हम इसको कैलकुलेशन वगैरह में इतना लाते नहीं है, लेकिन क्योंकि पहले के टेस्ट थे, पहले के टर्म्स थे, तो एक आइडिया होना चाहिए। कुछ किताबों में टर्म्स मिल जाते, तुम कंफ्यूज होने लगे, रोने लग जाते हो। है क्या है ये? बहुत आसान है, बहुत मक्खन, मतलब लिटरली ऐसी ट्रिक बताऊंगा, तुम कभी भी इसके टेंशन नहीं लोगे। देखना भाई, आपको कभी ऐसे जिंदगी में ऐसे मिल लिखा होगा, ऐसे लिखते हैं 1 ग्राम एटम, ये दोनों साथ में लिखा जाता है, 1 ग्राम एटम, ये एक साथ लिखा जाता है ग्राम एटम, ठीक है। 1 ग्राम एटम ऑफ, लेट्स से सोडियम लिखा हुआ है, सोडियम ऐसे लिखा हुआ है, 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप ऐसे समझेंगे कि 1 ग्राम एटम का मतलब, जहां भी ग्राम एटम है, इसके ऊपर फोकस करना, इस वर्ड के ऊपर, ये वर्ड के ऊपर फोकस करो, ग्राम एटम। आप ना जब भी ग्राम और एटम साथ में आएगा, गम नहीं है, खुशी कर दूंगा भी, मैं इतना आसान चीज बताऊंगा। जब भी ग्राम एटम साथ में आए, आप सिर्फ इसको क्या करना, इसकी जगह मोल लिख दो। इसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, बस ग्राम एटम की जगह मोल लिखना है, बस इतना करना है। और मोल के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, मोल के बारे में तो हम सब जानते हैं। तो अगर कभी 1 ग्राम एटम लिखा हो, हम उसको 1 मोल कर देंगे। और 1 मोल सोडियम का मास कितना होता है? आप बताओ भैया, कितना होता है मास? आई थिंक दैट इज 23 ग्राम्स पर मोल। बस खत्म क्वेश्चन, बस इतना है इसके अंदर, और कुछ नहीं है इसके अंदर, कसम से। बस एक बार मोल में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद तो हम शेर है। अब खुश हो गए? अब खुश हो गया? ग्राम एटम की जगह बस मोल लिखना है, और इसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है। जहां भी ग्राम एटम वहां मोल, बस ग्राम एटम मतलब मोल, बस इतना इसके अंदर, बस इतना इसके अंदर। बताओ जल्दी से, क्लियर है? हाँ, ग्राम एटम लेकिन साथ में होने चाहिए, ग्राम और एटम साथ में होने चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भैया मान लो 2 ग्राम एटम, चलो इसका आंसर बताओ, 2 ग्राम एटम ऑफ कार्बन है, तो इसका मतलब क्या होगा और इसका मास कितना होगा? चलो अब बताओ, अब बताओ क्या है? अरे कुछ नहीं है सर, ग्राम एटम की जगह मोल लिख दो, बस इसकी जगह मोल लिख दो, तो इसका मतलब होगा 2 मोल ऑफ कार्बन, ये मतलब हो जाएगा। और 2 मोल का मतलब कितना होता है? 2 इंटू एक कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12 ग्राम होता है, तो 12 ग्राम पर मोल। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा, बेसिकली ग्राम पर मोल कर देते हैं, तो दिस इज ग्राम, तो ये कितना आ जाएगा? 24 ग्राम। बताओ, ये क्लियर हो गया? पर मोल में तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा, हाँ 24 हो जाएगा, 24 उसका। अब 2 हो गया ना, पर ग्राम में नहीं आएगा, 2 हो गया, यस, तो 24 ग्राम उसका आंसर हो गया। चलो और बताऊं, और ट्राई करोगे? चलो आप इसका आंसर बताओ, 5 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। ग्राम एटम का मतलब क्या होगा सर? ग्राम एटम का मतलब सर होता है 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। कितना होता है सर? 5 इंटू नाइट्रोजन का मास होता है सर 14, तो 14 ग्राम हो जाएगा। दिन 70 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा, 70 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। कुछ आया था गया? कुछ नहीं है,
कुछ भी नहीं है। जहां ये दोनों साथ में दिखे ग्राम एटम, बस वहां मोल लिख देना, आंसर आपके सामने है। इतना ही गेम है इसका, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ये सिर्फ पागल बनाने की स्कीम थी। ये पहले यूज किया जाता था ग्राम एटम को, तो हम लोग कंफ्यूज होते रहते, कुछ नहीं। जब ये दोनों साथ में दिखे वहां मोल कर देना। तो ये किसके लिए होता है? ये एटम्स के लिए होता है। तो सोडियम एटम, कार्बन एटम, नाइट्रोजन एटम। तो एटम्स में अगर कभी ग्राम एटम दिख जाए मतलब उतने मोल है। सिर्फ इतना गेम है इसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो जरा, लो डेफिनेशन। ग्राम एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज मास ऑफ 1 मोल एटम्स। बस देख लो, तो अगर ग्राम एटॉमिक मास लिखा है मतलब 1 मोल एटम का मास बोला है। बस इतना गेम है इसका, ठीक है। हाँ, इतना गेम है इसका। बताओ कुछ था क्या इसके अंदर? है कुछ था क्या इसके अंदर? मजाक एकदम। अब तो आते ही नहीं क्वेश्चन इसके ऊपर, अब नहीं आते, जल्दी नहीं पूछते अब ग्राम एटम के ऊपर। वो पहले के जमाने में थे, तुम्हारे पापा के पापा के पापा के पापा के पापा के जमाने के क्वेश्चन है। वो उस टाइम का टर्म्स है, किताबों में मिल जाता, तुम लोग डर जाते हो। हाँ करें जरा, करें फिर। चलो जल्दी से कर दो जरा। जैसे चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें, लो इसका आंसर करो। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स इन 3 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। चलो भैया, आपके पास 30 सेकंड है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। बताओ 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को आंसर कर दो, 30 सेकंड में। वही तो जोक्स, जस्ट जोक, हमारे साथ जोक कर दिया गया है। हाँ, डन 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 डन। ओके, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। खुश कर दिया भाई आप लोगों ने, मजा दिला दिया आप तो। करो भाई जल्दी से इसका आंसर बताओ, क्या हो रहा है? कुछ तो आया भाई हमारे ग्रुप में, देखते हैं। ओके गुड, ताजा ताजा खबर फर्स्ट आई है। हम लोग का नाम क्या था? डेंसिटी था ना, डेंसिटी डायनेमोस। ओके, हम लोग अच्छा कर रहे हैं। आई थिंक हम जीत गए आज का मैच। ओके, हम मैच जीत गए आज का। हाँ हम जीत गए मैच। तो अब मुझे भाग के जाना पड़ेगा क्योंकि अब हमारा अगला मैच स्टार्ट होगा। हाँ ठीक है, हम आज का मैच जीत गए, कंग्रेचुलेशंस टू अस। ठीक है, तो हम उस पे आ गए हैं, तो हमें भाग के जाना पड़ेगा अगला मैच खेलने। आज क्वार्टर्स होगा, तो क्वार्टर्स में तुम्हारे सर को भागना पड़ेगा। यस ओके, कितना होगा भैया? अबे मोल्स पूछा है, ओ अंधो, मोल्स पूछा, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये कितना होगा? 3 ग्राम एटम का मतलब क्या होगा? 3 मोल्स ऑफ सोडियम होगा। अबे मोल्स पूछा, नंबर ऑफ मोल्स, तो 3 आंसर होगा। क्या किया तुम लोगों ने? हैं 38%। बाकी जनता क्या कर रही है? इंटू 23 करके मास छोड़ना पूछा उसने, नंबर ऑफ मोल्स पूछा था। जोश जोश में इधर उधर निकल जाता हूं सर मैं तो। यस, पार्टी पार्टी तो अगर हम लोग टूर्नामेंट जीतेंगे तो मिलेगी पार्टी, उससे पहले नहीं मिलेगी पार्टी। यस हाँ यस, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। ये हो गया है, चलिए तो अगला सवाल करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन दो इसके ऊपर, एक दो थोड़े अच्छे क्वेश्चन सोचते हैं। चलो थोड़े से मैंने क्वेश्चन है इसके ऊपर अच्छे, इसको ट्राई करते हैं। थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, थोड़े से बेटर क्वेश्चंस करते हैं। कहता हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर देयर इन 1 एटम? किसी एक एटम में कितने ग्राम एटम्स हैं, कितने ग्राम से एटम्स हैं वो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोचने के लिए दिमाग ऐसा है कि अगर मैं बोलूं 1 ग्राम एटम का मतलब क्या? अगर मैं बोलूं 1 ग्राम एटम है ऑफ, मान लो कोई भी ले लेते एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये मतलब होगा। ठीक है, ऐसे ही मतलब होगा, हाँ या ना, यही मतलब होगा। अब ऑक्सीजन का मास कितना होता है? ऑक्सीजन का मास होता है जैसे 16, तो दिस इज 16 ग्राम्स ऑक्सीजन। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब है 1 ग्राम एटम। तो 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 के बराबर है। अच्छा, तो अगर मैं यहां से तुम्हें बोलूं, अच्छा एटम्स पूछे थे, अच्छा तो एटम्स पूछे तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे, तो कितने एटम्स हो जाएंगे? 1 मोल का मतलब Na ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे, यही होंगे। मास नहीं पूछा, एटम्स पूछे, एटम्स पूछे उसने। तो अगर 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन है उसका मतलब 1 मोल ऑक्सीजन होगा, बिकॉज जहां भी ग्राम दिखता है वहां मैं मोल कर देता हूं। 1 मोल में कितने एटम होते हैं? Na एटम्स होते हैं। तो हमसे पूछा
कि अगर यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसके अंदर कितने एटम है, Na ऑक्सीजन एटम है। तो भैया एक ऑक्सीजन एटम में कितने हो जाएंगे, इसको x बोल दें, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 इक्वल टू x इंटू Na। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/Na आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, रिलेटिवली अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, ओके, यस यस यस, क्लियर है सबको, कुछ दुख है इसमें तो बताओ, बस 2-3 मिनट और 2-3 क्वेश्चन और फिर आपको मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। हाँ बस 2-3 क्वेश्चन और, चलो ये 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद हम आपको सर देंगे, ठीक है। यस यस यस। अब भैया एक बात सुनो, 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल में Na एटम्स होते हैं, ये सब जानते हैं, ठीक है, Na एटम्स होते हैं। और ऐसे अगर आप चाहते हो मैं मास भी लिख देता, मास कितना होता, 16 ग्राम होता, 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम होता है, यस। तो उसने पूछा एक एटम के अंदर कितने ग्राम एटम्स हैं, एक एटम के अंदर, मुझे पता है 1 मोल में Na ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो 1 ग्राम एटम में कितने हो जाएंगे, Na एटम हो जाएंगे। तो एक एटम में कितना हो जाएगा 1/Na, बस यूनिटरी मेथड है ये, ठीक है, ओके ओके ओके। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो ये है आज का चॉकलेट प्रॉब्लम, दिस इज द चॉकलेट प्रॉब्लम, ठीक है, चॉकलेट प्रॉब्लम है आपकी। इसका डिस्कशन मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दूंगा, आप इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में सोचो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में आपके साथ करूंगा। थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन। हाँ करोगे इसको, तो इसको ट्राई करो, ये आपका होमवर्क हो गया, चॉकलेट क्वेश्चन। अगला आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, चलो एक ग्राम मॉलिक्यूलर मास और बता देता हूं, नेक्स्ट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। चलो ये भी और कर लो, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई GMM, ठीक है, और डिट्टो सेम है, डिट्टो सेम, जैसा एटॉमिक मास है, जैसा ग्राम एटॉमिक मास था वैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, कोई मेरे से पूछे 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ लेट्स से, कोई भी लिख देते हैं, ऑक्सीजन लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मैं समझूंगा जहां ग्राम मॉलिक्यूल लिखा होगा मैं उसका मतलब समझूंगा 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल, बस इतना गेम है, ठीक है। जैसे मेरे से पूछा जाए 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मैं कैसे समझूंगा इसको, मैं समझूंगा 2 मोल्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, बस जहां भी ग्राम मॉलिक्यूल लिखा जाएगा बस मैं उसको मोल से रिप्लेस कर दूंगा, बस मैं मोल से रिप्लेस कर दूंगा, इतना गेम है इसके अंदर, ठीक है। यस, क्या ये क्लियर है आपको, हाँ ठीक है, डन। तो बस क्या होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 1 मोल का मास, ये देखो व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड एज मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स, तो जितने ग्राम मॉलिक्यूल होंगे उतना ही मोल हो जाता है, उतना ही मोल हो जाता है, यस और नो, हाँ क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो चलिए बताओ, बताओ क्या है, क्वेश्चन कर दे, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ये आपके सामने, फाइंड मोलर मास ऑफ 3 ग्राम मोल ऑफ दिस। चलो ये क्वेश्चन कर दो, उसके बाद आपकी छुट्टी, उसके बाद आपकी छुट्टी। ट्राई करो भाई इस क्वेश्चन को, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए, फिर हम लोग छुट्टी दे देंगे आपको। बताओ, यस यस यस, भैया 8 बज के तो पूरे 8 बज के ही छोड़ूंगा मैं, ऐसे तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे वास्ते मैं मैच छोड़ सकता हूं तो तुम समझो,
तुम्हारे वास्ते सबसे ज्यादा सेक्रीफाइसेस कर रहा हूं मैं, और सबसे ज्यादा मन था मेरा, मैं मैच छोड़ के आया। तरुण सर भी छोड़ नहीं रहे मैं छोड़ रहा हूं मैच। आरजे सर का तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ, मेरा और तरुण सर का सिलेक्शन हुआ, उसमें तरुण सर गए मैच खेलने, उन्होंने खेला भी है मैच, तो मतलब सबसे ज्यादा सेक्रीफाइसेस मैंने करे। तो मैं अब 8 बजे तक पढ़ाऊंगा पूरा, ठीक है। हाँ चलो करें इस क्वेश्चन को। 3 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल लिखा है, मतलब क्या होगा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसका मतलब 3 मोल्स ऑफ O3 होगा, हा या ना। और हम जानते हैं O3 का मास कितना है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो O3 का कितना होगा, 16 इंटू 3 48 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 इंटू कितना मास हो जाएगा, 48 ग्राम्स हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 50 इंटू 3 144 ग्राम्स इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। दैट इज द फाइनल आंसर, दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। इतना करेंगे आज आपके लिए। अच्छा एक ये आपका ना वो है समरी क्वेश्चन, दिस इज समरी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा जब भी आप आओगे। एक आपका चॉकलेट क्वेश्चन हो गया जो हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है, ये चॉकलेट क्वेश्चन हो गया, ये दोनों कर लोगे और आपके पास थोड़ा अच्छे लेवल का होमवर्क, ये जो होमवर्क है थोड़ा हाई लेवल का होमवर्क है, ठीक है, इसको ट्राई करना, मजा आ जाएगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, अच्छे खासे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सारे लिए मैंने, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तुम्हें मजा आ जाएगा इसमें, ठीक है। कुछ मेंस के भी क्वेश्चंस हैं, एडवांस के भी क्वेश्चंस हैं, ट्रिपल ई के भी क्वेश्चंस हैं। ये देखो जैसे ट्रिपल ई समझते हो, पुराने टाइप का वो जेई मेन सब है इसके अंदर, तो तुम्हें मजा आएगा इसके अंदर। तो करना इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट एक बार, ठीक है। बहुत सारा होमवर्क है, डीपीपी भी आपको मिल जाएगी, तो प्लीज ट्राई इट, आज मजा आएगा। अब क्वेश्चंस करो भैया। देखो मैथ्स का चैप्टर है ये मत समझना केमिस्ट्री चल रही है, मैथ्स चल रही है, और मैथ्स आती ही प्रैक्टिस से, इसलिए मैं इस चैप्टर में और ज्यादा क्वेश्चंस दूंगा, इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस शीट्स दूंगा, ठीक है। आपको नेक्स्ट वीक से प्रैक्टिस शीट मिलेगी, जैसे 4-5 लेक्चर्स हो जाएंगे, फिर एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी। करते जाओ बस तुम, अगर चाहते हो मोल कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए तो प्रैक्टिस बनती है इसमें, ठीक है। हाँ मजा आया। चलो एक बार बस मुझे पोल में बता दो कितने लोगों को समझ आ रहा है, मैं देखना चाहता हूं। 80 से 100% है ए, 60 से 80 है बी, मान लो 40 से 60% है तो सी, और लेस देन 40 है तो डी। मुझे एक बार परसेंटेज बता दो, क्योंकि आज हमने थोड़ा लेवल अप कर दिया है, तो मैं थोड़ा सा आज उसमें हूं कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया आज, क्योंकि आज एडवांस भी हो गया है, मेंस भी हो गया, अच्छे क्वेश्चन भी करे हैं। तो आज कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? यस थोड़ा सा वो है कॉल आरजे सर। अब आरजे सर ने हमारे फोन उठाने बंद कर दिए, मुझे तो लगता है ब्लॉक कर दिया मुझे सही में। यार कभी ऐसा कॉल करते हो तो इमीडिएटली कॉल कट जाए तो उसका मतलब ब्लॉक है ना, ब्लॉक ही उसका मतलब है ना, ये बताना जरा मुझे। यस टुडे इज योर लास्ट क्लास? नहीं भाई बहुत सारी क्लास है अभी तो मोल शुरू हुआ है चाचा, अभी है 1-2 हफ्ता है हमारे आपके साथ मेरे। यस ब्लॉक ही होता है ना उसका मतलब, है ना। वो कर दिया ब्लॉक फिर इन्होंने, क्योंकि फोन करता हूं तो कट जाता है, ब्लॉक कर दिया। ऐसा तो नहीं करना चाहिए था आरजे सर आपको हमारे साथ, है टीम में ही तो नहीं लिया था, ऐसा क्या दुख हो गया भाई कि ब्लॉक कर दोगे? इसका मतलब ब्लॉक ही होता है मेरे ख्याल से। डू नॉट डिस्टर्ब होता है, पता नहीं यार, मुझे तो लग रहा है ब्लॉक है। हाँ चलिए देखते हैं कितने लोगों ने सही करा है। ओ बेटे भाई मैं तो खुश हूं, है ऑलमोस्ट 80, तेरी ये क्या किया मैंने, 87.3, तो ऑलमोस्ट 88 मान लेते हैं अपना, हम लोग अच्छी परसेंटेज मानते हैं, और ऑलमोस्ट 10% लोग ये हैं। अरे आई एम वेरी हैप्पी यार, आई एम वेरी हैप्पी। ये एक मान लेते हैं, 1% ये 1% ये, तो भैया ठीक है, सही जा रहा लेवल, मतलब तुम लोग खुश हो आज, क्योंकि मैंने एडवांस भी करवाया आज, मेंस वाले लेवल भी दोनों टच करे, एडवांस वाला भी नॉर्मल वाला भी, और अच्छे क्वेश्चंस भी करे, तो मतलब आपको समझ आ रहा है। प्रैक्टिस यही है, गेम इसी के ऊपर चलेगा, ठीक है। इसका इसी के अंदर अब ये अगर आपको लेक्चर्स क्लियर है ना, आगे आपको इजी लगेगा मामला, आगे ज्यादा मुश्किलें नहीं होंगी, पर ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करना, जो मैं क्वेश्चंस दिए आज का जो होमवर्क है ना, होमवर्क टारगेट मैं आपको बता देता हूं, होमवर्क मुश्किल है आपका, तो मैं यहां पे आपका टारगेट लिख देता हूं, ठीक है। आपका होमवर्क एक्चुअली मुश्किल है, आई थिंक एक डीपीपी शायद और आ गई है तुम्हारे पास, चेक कर लेना। होमवर्क 4, 5, 6, ये जो छठा होमवर्क है
इसका लेवल हाई है, हाई लेवल का है ये। अगर तुम इसमें 50% भी कर लेते हो तो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जो डीपीपी है, आई थिंक सेकेंड या थर्ड डीपीपी है, इनका भी लेवल ज्यादा है, इसका भी लेवल ज्यादा है। इसमें भी अगर तुम 50% हिट कर जाओ तो गेम सेट है। तो अब थोड़ा लेवल अप किया जा रहा है, आप लोगों को थोड़ा उस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं ताकि तुम मस्ती से सब कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से। दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। मंडे को मैं रैंडम लोगों को, जिन जिन लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी, उनको वीडियो कॉल करूंगा। आपका पोल दिखा देता हूं एक बार। कीना, हिमांशु, अभिनंदन, ग्रीश, अन्वेषा, गुराशिश, शुभी, अविका, विधि एंड युक्तार्थ, ये आप सभी लोग हैं। दिस इज द सेशन। मिलते हैं आप सभी लोगों को मंडे से। ऑल द बेस्ट कर दो भैया, ऑल द बेस्ट कर दो, हम चाहते हैं मैच जीत के आए। यस, तो दैट इज ऑल। अभी हम आपके साथ 2 हफ्ता और हैं, टेंशन मत लो, मूल करा के ही जाऊंगा, ठीक है। वो प्लानर पहले वाले के हिसाब से, नया प्लानर आपका होएगा। चलो, बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। मिलते हैं आप लोगों से। दिस इज योर निखिल सर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।